नाजिया इलाही खान ने अपनी एक देवी स्वरूप जो थी, प्यार उनसे भी हुआ था। लेकिन अच्छा है कि वो प्यार का जो जितनी परतें थी वो निकल गई और उनकी असलियत मुझे दिख गई। एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर अच्छा है, होना चाहिए, कुछ ऐसा है क्या? मतलब क्या सोच है आपकी एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर को लेकर? ग्रह या कुछ वासनाएं होती हैं जो अट्रैक्शन कुछ हो जाता है, तो मैं तो ऐसा मुझे तो नहीं समझ आता। जिनका है वो ये करो जीवन भर। हॉलीवुड में लव जिहाद है या फिर हम लोगों की सोच है ये? अगर आमिर खान और उसकी वाइफ खुश हैं तो खुश हैं यार, हम कौन होते पॉइंट आउट करें, सबके कर्म उनके साथ हैं। लव जिहाद जैसी चीजें तो होती हैं। परमात्मा की तरफ मैं अब जा रहा हूँ, मतलब सीधा उनसे कनेक्ट करता हूँ, ये सब आपने कर जो बोला कोशिश था। तो रहती है ना। हाँ। पावर है जिसने मुझे कलयुग के सारे वो इंद्रियों वाले मजे करवाए, लेकिन अभी वो चाहते हैं कि बेटा तू मेरे पास आ। किस हिसाब से आपको लगता है कि इस पार्टी में जाना चाहिए? कौन सी पार्टी आपको लगता है? आज की डेट में बीजेपी है, देखा जाए तो बीजेपी है। तो ये इस्लामिक कट्टरता कहीं कहीं से जो निकल कर आती है तो वो तो अधर्म है। तो हिंदू उससे अपने आप को बचाने के लिए कट्टर हो रहा है, दिख रहा है। उस स्टेज पर क्यों नहीं पहुंचे जहां पर आपको पहुंचना चाहिए था? आपकी एक्टिंग, आपकी आवाज, आपका अंदाज, आपका हर चीज लाजवाब है, फिर वहां वो स्टेज क्यों नहीं आपकी लाइफ में? मेरे पिताजी एक्टर थे, तो उनका कुछ दिया हुआ है कि मैं उन रोल को जी लेता हूँ, और जीने से कम मैं नहीं मानता। जी लो भाई, या तो मुझे अभिनय का गिफ्ट है, लेकिन मुझे चाटुकारिता का गिफ्ट नहीं दिया भगवान। पॉलिटिकली कॉन्टैक्ट्स बनाना, चैनल हेड, ये वो और भी कर्म कांड, काफ़ी सारी चीज़ें करना, मैं वो सब नहीं कर पाया, इसलिए मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन अभी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। क्या चीज है? धुरंधर जैसी फिल्म में, जो मैंने भी फिल्म की प्रोफाइल में, आप खुलकर जो जिहादी तत्व है उसको आप उजागर कर रहे हैं। आप जो जो भारत विरोधी तत्व है, राष्ट्र विरोधी तत्व है, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी तत्व है, खुलकर उसको अभी दिखाया जा रहा है, जो पहले नहीं दिखाया जाता था। ये सबसे बड़ा बदलाव है हमारे सिनेमा में, बहुत। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आप देख रहे हैं कड़क बेधड़क ऑफिशियल। आज एक ऐसी शख्सियत को लेकर हम फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं, क्योंकि आप बार बार कह रहे थे कि भाई फिर से बुलाइए आप पुनीत वशिष्ठ जी को। तो एक बार फिर से हम हाजिर हैं लेकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका पुनीत जी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्लेजर टू बी हियर नेहा। आप देखिए, ये हमने आपको एक बार फिर से नहीं बुलाया, ये ऑडियंस ने बुलाया है। बिल्कुल, मेरे को भी आते हैं मैसेजेस, बहुत पब्लिक डिमांड था। और क्यों था बोली? क्यों था? क्योंकि हमने 100% सत्य उजागर किया, इसलिए था। लाखों लोगों ने आपका वीडियो देखा है, जी, लाखों लोगों ने जी, बहुत सराहा है, जी, बहुत पसंद किया उस वीडियो को, और कह रहे थे एक बार फिर से आप पुनीत वशिष्ठ जी को बुलाइए। जी। तो मतलब आप देखिए कि लोग कितना पसंद कर रहे हैं, इसलिए हमने आपको दोबारा बुलाया। अब ये बताइए कि पिछली बार जो आपका वीडियो गया, कैसे आपको फीडबैक मिले, क्या लोगों का कहना था, कैसा आपको लगा? मुझे तो मेरे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे कमेंट्स आए। सारे के सारे, जैसे कितने हिंदुओं की आंखें खुली आपके हाँ, पॉडकास्ट से, हाँ, हाँ। कि अच्छा ये रियलिटी है, क्योंकि रियलिटी कुछ और ही पेश की जा रही थी। और जो असलियत है, जिस औरत की आप बात करने जा रहे हैं, तो ये तो मतलब सिर्फ मुझे ही नहीं, क्योंकि मैं उनके साथ एक रिलेशनशिप में, तो सारे भारत भूमि को बेवकूफ़ बना रही हैं। तो लोगों का मतलब वो एक ब्रेन शॉक हो गया, बाप रे! ये सत्य है। और आई गेस जब मैं बात करता हूँ तो मैं नॉर्मल हूँ, आपको पता है, मैं व्यूज़ चाहिए, मुझे वायरल होना है, नहीं कुछ नहीं है। कुछ है ऐसा परमात्मा का कि मेरे अराउंड कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी होती रहती है और मैं बीच में होता हूँ, और मैं जाकर 100% जो सत्य है, वो जाकर बोल देता हूँ। तो लोग भी चाह रहे थे कि नेहा जी से आप वापस मिलिए, मुझे अभी भी डीएम है कि आप प्लीज़ उनसे मिलिए, क्योंकि मैंने और किसी के साथ किया नहीं। बोला सत्य अगर एक जगह, अभी भी मुझे और इनवाइट्स थे, नहीं बोला आपके साथ ही कर रहा हूँ, एक जगह सत्य है ना, तो परमात्मा उसको फैलाएँगे, जैसे हमारे पिछले पर अभी 3 लाख के ऊपर चला गया है। और भी लग देखेंगे लोग, इतना कुछ है देखने के लिए, उसके बीच में एक हमारी सत्य की कहानी है। आई एम श्योर ये भी जो होने जा रहा है, आपको पता है, अनप्लैन्ड है। हम कुछ प्रिपेयर्ड नहीं है, बस परमात्मा का नाम लेकर बैठ गए और सत्यता से बात करेंगे आगे। अच्छा, आपने भी प्यार किया था। आपकी नजर में क्योंकि एक आप एक्टर हैं, जी। मुंबई में आपने देखा प्यार, आजकल लोग मखौल उड़ाते हैं। प्यार प्यार क्या है? कुछ नहीं है प्यार। लेकिन पुनीत वशिष्ठ की नजर में प्यार क्या है? अ, देखिए, आपके संसार में, बॉम्बे में तो प्यार तो एडजस्टमेंट ही है। प्यार एक कहीं न कहीं वासनाओं का खेल ही है। प्यार बाहर से है, लेकिन वो अंदर से बेसिकली वासना ही है।
अ, मेरी नज़रों में सच्चा प्यार परमात्मा के साथ वो एकत्व वाला प्यार है और उसके बाद आपके माँ-बाप के साथ प्यार है। बाकी सब एडजस्टमेंट है। हमें लगा कि हमें प्यार हो गया किसी देवी से, लेकिन समय ने ऐसा खेल खेला कि भगवान ने भी बोला, बेटा तू जानता है कि मैं सच्चा प्यार हूँ तेरा, तेरी माँ तेरा सच्चा प्यार है, उनके चरणों की सेवा सच्चा प्यार है। अभी किसी और को देवी बोल के उनकी लाइफ में गया तो पता चला 3.5-4 महीने में तो देवी नहीं है, तो राक्षस नहीं है। तो फिर प्यार की परिभाषा खुल गई। प्यार अंडरस्टैंडिंग है, प्यार एक खुली मनोस्थिति है, प्यार सिर्फ अपनी चीज़ करवाना नहीं, किसी और को ज़्यादा समझना है, यू नो। प्यार सिर्फ स्थूल शरीर की बात नहीं है, एक सूक्ष्म शरीर की बात है कि आप अंदर से क्या फ़ील कर रहे हो। चाहे हम कुछ बोल रहे हैं, लेकिन अंदर की फीलिंग्स भी पहुँच जाती हैं। तो प्यार वो है, फीलिंग्स एक-दूसरे के लिए हमेशा रहना, एक-दूसरे के सुख-दुख में रहना। अगर कोई क्रोध में बह गया या टेम्परामेंट में बह गया, तो आप शांति से उसको सुनो और थोड़ी देर बाद वो जो उबाल होता है मोमेंट का निकल ही जाता है। तो एक-दूसरे की खामियों को भी प्यार करना, एक-दूसरे की अच्छाइयों को भी प्यार करना, हर प्रकार से उसको उस बंदे को स्वीकृति करना, उसकी एक्सेप्टेंस करना, मेरे ख्याल से ये प्यार है, जो वाक़ई बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं हमेशा परमात्मा और मेरी माँ की सेवा और मेरा परिवार जो है, वो ही सच्चा प्यार है, क्योंकि निस्वार्थता वहाँ है, वहाँ मतलब नहीं है। बाकी जितने भी प्यार है, वो मतलब होता है। आपको कितनी बार लाइफ में प्यार हुआ है? मुझे एक बार 9th स्टैंडर्ड में हुआ था प्यार। हाँ। बचपन का प्यार। जी, जी, मुझे 9th स्टैंडर्ड वो में हुआ गाना था। आपको याद है? पपी बहुत ल वायरल हुआ था। कौन-सा? बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। अभी एक छोटे से बच्चे का बहुत वायरल हुआ था गाना। आते-जाते सुना है मैंने, मेरे हाँ, ख्याल हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। तो वही ब उसको पपी लव बोलते हैं। तो पपी लव जो होता है, वो असली प्यार होता है। तो मुझे एक लड़की से प्यार हुआ था। हुँ, पपी लव हुआ था और फिर अनफॉर्च्युनेटली हुँ, जो इमेज बनाई हुई थी हुँ, नाज़िया इलाही खान ने अपनी, एक देवी स्वरूप जो थी, हुँ, प्यार उनसे भी हुआ था। लेकिन अच्छा है कि वो प्यार का जो जितनी परतें थी, वो निकल गई और उनकी असलियत मुझे दिख गई। हुँ। प्यार तो हुआ था। 2 बार हुआ है। 2 एक बार बार हुआ था। बचपन में एक हुआ। बार बचपन में पपी लव हुआ था, जो हाँ, एकदम प्योर होता है। हाँ, हम कुछ ये नहीं, सपने नहीं देखते हैं, वो बस एक अट्रैक्शन होता है हुँ, दिली। फिज़िकल या सेक्सुअल भी नहीं होता, 9th स्टैंडर्ड में फिज़िकल सेक्सुअल कहाँ होता है? हुँ, आजकल हो जाता है, लेकिन हमारे टाइम में नहीं था। हाँ, तो वो पवित्र प्यार था और फिर उसके बाद ये था। हुँ। जी, अभी बचे हुए हैं। अच्छा, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में क्या समझते हैं? मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अच्छा है, होना चाहिए? लोग जब ऐसे भी लोग कहते हैं कि भाई देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है तो लोग ज़्यादा बन-ठन के रहते हैं, जवां रहते हैं। कुछ ऐसा है क्या? मतलब क्या सोच है आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो दूसरी बात होगी। पहले तो आप किसी के साथ शादी में हैं, हुँ, तो आपका कोई वहाँ पर कुछ आपका हो ही नहीं रहा, तो आप बाहर मुँह मार रहे हैं, तो मेरे को तो ये समझ नहीं आता बेसिकली एक्स्ट्रा हुँ, मैरिटल अफेयर। बिल्कुल नहीं समझ आता। और मेरे ख़्याल से एक नैतिक आँखों से या आध्यात्मिक आँखों से देखा जाए तो बहुत बुरी बात है, बहुत गलत बात है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हुँ, लेकिन है, पता नहीं कुछ ग्रह या कुछ वासनाएँ होती हैं, जो हुँ, अट्रैक्शन कुछ हो जाता है। तो हुँ, मैं कुछ नहीं, मैं अपने ऊपर मतलब 3 उँगलियाँ पहले देखता हूँ कि अगर हुँ, मैं किसी के मैरिटल अफेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं ज़रा उँगली पीछे कर देता हूँ कि मैं कौन होता हूँ किसी को जज-वज करने वाला। हुँ, अगर मैं कभी वापस वेडिंग-वेडिंग करता हूँ, तो मैं एक ऐसी देवी स्वरूप कन्या चाहूँगा, हुँ, जिसके मैं कभी जिसको चीट ही नहीं करना चाहूँगा, हुँ, यू नो तो ऐसा मुझे तो नहीं समझ आता। और जिनका है वो अगर मेरे ख्याल से तो इतना होता है। टाइगर वुड्स करके एक दुनिया का सबसे बड़ा गोल्फ प्लेयर था, हुँ, उसकी वाइफ के कई सारे इंटरव्यूज थे, माय हस्बैंड इज द बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट हस्बैंड। लेकिन एकदम से कुछ 20 या 22 साल बाद पता चला कि उसकी और 36 गर्लफ्रेंड्स थी। हुँ, 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 तो एक अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो जिसके साथ आप घर पे हैं, जिसके साथ आप प्रोबेबली आपके बच्चे हो गए हैं, जिसके साथ आप सुख दुख बांट रहे हैं, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से वो सब तो एक्टिंग ही हो गई ना। हुँ, 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 तो मतलब आप अगर सोचिए, अपनी बीवी के पास आ रहे हैं, बाहर किसी और को सेटिंग कुछ करके आ रहे हैं और बीवी के पास आ रहे हैं, बाबू आई लव यू, तो मतलब तो वो तो हम एक्टर तो कैमरे के आगे एक्टिंग करते हैं, तो रियल लाइफ में एक्टिंग कर रहे थे। तो हुँ, मेरे ख्याल से सत्य जो होता है, वो फाइनली कहीं ना कहीं फट कर आ ही जाता है। डेंजरस है। हुँ, हुँ, और हुँ, बेसिकली अगर मैं अपने संस्कारों के हिसाब से जो थोड़े बहुत हैं मुझ में देखूं, तो हमें जीवन ही पशुत्व से देवत्व तक जाने के लिए मिला है, मैं ये मानता हूँ। और शास्त्रों की कही हुई बात है, तो मैं उसमें वाकई मानता हूँ। तो आपका अगर पशु शांति नहीं हुआ, तो आप कहाँ देवत्व की तरफ जाएंगे? पशु पशु योनि है। सेक्स या कुछ भी है, या 5, 10, 15 मिनट किसी का रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट हुँ, लेडी को भी स्ट्राइक करेगा अगर उसकी मैरिज है, आदमी को भी बाद में स्ट्राइक करेगा, वो बह जाता है पशुत्व में।
फिर उसके बाद उसको लगेगा ये क्या कर डाला मैंने, वो गिल्ट होगी, फिर वो गिल्ट को छुपाने के लिए, अपने उस कांड को छुपाने के लिए वो एक्टिंग करेगा अपनी बीवी के साथ। तो आई डोंट बिलीव इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, आई डोंट, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्योर प्यार होना चाहिए यार। हमारी जो सनातन संस्कृति है, प्यार तो महादेव पार्वती राम सीता के जैसा होना चाहिए, देवी देवताओं जैसा होना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपको करने हैं तो शादी क्यों कर रहे हो आप? मजे करो जीवन भर, किसी और को धोखा क्यों दे रहे हो? शादी से याद आया कि पुनीत वशिष्ठ शादी कब कर रहे हैं आप? अरे बाप रे, भारी भरकम सवाल है क्या? बहुत भारी। इसके लिए तो कॉफी के और 2-4 सिप मारने पड़ेंगे। कुछ नहीं है। मैं एक और चीज में मानता हूँ जो हमारे शास्त्रों में लिखी है कि जीवन, मरण और परण ईश्वर के हाथों में है। कि परण को संस्कृत में विवाह कहते हैं। तो मैं अभी एक सोचा था कुछ महीनों पहले कि विवाह करूंगा, तो वो तो एकदम अंतिम संस्कार हो गया उसका तो। लेकिन तो मैं नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूँ। अच्छा काम करने जा रहा हूँ आगे, और मेरी माँ की पूरी सेवा करना चाहता हूँ मैं। और जो आने वाली है उसकी कृपा से आ जाएगी, सुख देने वाली और सुख दुख बांटने वाली। आएगी? हाँ, अगर आ गई तो बहुत अच्छा है, हम तो पूरा मान सम्मान प्यार देंगे। नहीं आएगी तो भी अच्छा है ना। कुछ लोग कहते हैं पता है, ही कंप्लीट्स मी, शी कंप्लीट्स मी, कि मतलब पार्टनर कहते हैं वो है ना मेरा अधूरापन पूरा हो जाए। मैं मानता हूँ कि नहीं, आपको पूरा होना है। और एक और जो इंसान, जो लड़की जो पूरी संपूर्ण है अपने आप में, ऐसी मुझे पार्टनर मिले, डिपेंडेंट ना मिले। कि जवानी के जोश में प्यार व्यार कुछ लगता है लेकिन होता नहीं है, वासनाएं होती हैं। और फिर वो जाके बुढ़ापे में फिर वो सारा सब स्ट्रेस बन के बाहर फटती हैं। तो आत्मिक प्यार होना चाहिए। तो अगर ऐसी कोई आत्मिक जो बोलते हैं ना, अंदर की टिंग टांग घंटी बज गई, वो दिल की धड़कन धक धक हो गई, तो वेलकम है। पूरे आदर सम्मान से सर झुका के मैं उन्हें अपने जीवन में लाना चाहूंगा। लेकिन वो जो नॉर्मली एक्टरों वाले टाइम पास, वो सब नहीं करना चाहता। अभी कौन है पुनीत वशिष्ठ की जिंदगी में? फिलहाल कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। कैमरे को देख के सच सच बताइए। नहीं नहीं, 100% कोई नहीं है, 100% कोई नहीं है, कोई नहीं कोई चाहिए। नहीं है? नहीं नहीं, कोई नहीं चाहिए। अच्छा। फिलहाल वही, जैसे मैंने आपको कहा ना, ईश्वर के हाथ में, टाइम भी नहीं है। मैं मेरे करियर में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ, एक वेब सीरीज भी लाइंड अप है, मेरी मैनेजर है, बहुत अच्छी अच्छी मीटिंग्स कर रही हैं। काम पर फोकस करना चाहता हूँ। क्योंकि एक प्यार के पैकेट में अगर ड्रामा निकल आया तो मेरा काम भी इफेक्ट होगा, मेरी माँ की सेवा में, मेरी मॉम 74 की, उनकी सेवा में इफेक्ट होगा, मेरी फैमिली लाइफ हिलेगी, तो मैं नहीं चाहता। इसलिए संपूर्णता से मैंने ईश्वर के हाथ में छोड़ा है कि प्रभु भेजना तो शांति प्रेम वाली भेजना, ड्रामा नहीं चाहिए। क्योंकि देखता हूँ ना, नॉट जज, कि बहुत ड्रामा होता है कपल्स में। तो अपने को बोल रहा है, हमारे लिए ड्रामा कैमरा के सामने, मतलब नॉट एज पुनीत वसी, यहाँ ड्रामा करने नहीं बैठे, लेकिन किसी और किरदार में मैं अगर प्रवेश करूँ तो ड्रामा वामा वहाँ होता है। रियल लाइफ में ड्रामा नहीं चाहिए, साधारणता चाहिए। आपने कहा प्यार कोई चीज नहीं होती, ये सिर्फ वासना है। अधिकतर कई लोगों ने मैरिज की, मैंने देखा कि जैसे शाहरुख खान ने शादी की गौरी के साथ, वो शादी शुरुआत में हुई और वो अभी भी चल रही है, मतलब सफलतापूर्वक। बॉलीवुड में एक बड़ा नाम और बड़े अच्छे नजरिए से उन्हें देखा जाता है कि देखिए वो शादी अभी तक मतलब सक्सेसफुल है। एक उस स्टेज पे आप शादी करते हैं जब आप कुछ नहीं होते और आप बहुत कुछ पा लेते हैं, तब भी वो शादी चलती रहती है। दूसरा नाम करीना कपूर, उन्होंने भी सैफ अली खान से शादी की। और कई लोग उसे कहते हैं लव जिहाद है, शाहरुख खान, सलमान खान, माफ कीजिएगा, ये आमिर खान, सैफ अली खान, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो क्या वाकई बॉलीवुड में लव जिहाद है, या फिर हम लोगों की सोच है ये, कि हम लोग सोचते हैं, या आम जनमानस सोचता है, आम जनता सोचती है, आम लोग सोचते हैं कि देखिए तो लव जिहाद है, लेकिन बॉलीवुड में तो ऐसा नहीं दिखता। तो सोचने वाली बात है, लेकिन है भी। आप उस दृष्टि से देखें जो हम पहले नहीं देखते थे। हम कभी नहीं सोचते थे कि शाहरुख खान ने हिंदू लड़की से शादी की, लव जिहाद था। लेकिन अभी पिछले कुछ 1-1.5-2 सालों में ये चीज इतनी बाहर निकल कर आ रही है कि हम संभवतः सोच भी सकते हैं कि हाँ, संभवतः था। आमिर खान की भी 3, 4, 5, 6 पता नहीं कितनी शादियां हैं। तो उसने अपनी कोई, उसका बेटा या बेटी हुई तो उसका नाम अशोक या निर्मला या ये थोड़ी रखा, उसने मुसलमान नाम ही रखे। हाँ। तो अगर आमिर खान और उसकी वाइफ खुश हैं तो खुश हैं यार, हम कौन होते पॉइंट आउट करें, सबके कर्म उनके साथ हैं। लव जिहाद जैसी चीजें तो होती हैं। श्रद्धा वॉकर के 36 टुकड़े हुए थे ना, है ना, हुए थे ना। और ये जो एक अभी आजकल हम देख रहे हैं कॉर्पोरेट जिहाद हो रहा है, हो ही रहा है ना। चाहे वो अमरावती में हो रहा है, चाहे वो नासिक में हो रहा है, चाहे पूना में हो रहा है, बॉम्बे में हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे के सारे मुसलमान बुरे हैं।
और इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारे के सारे हिंदू अच्छे हैं। हम्म, तो कहीं ना कहीं एक आध्यात्म की आने की बहुत आवश्यकता है, जो मैं अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करता हूँ कि बी ह्यूमन यार। मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूँ। अरे छोड़ पीछे हिंदू ब्राह्मण, छोड़ पीछे मुसलमान, इंसानियत, असल इंसानियत की बात करें ना। और सबसे बड़ा अध्यात्म यही है कि आपको नैतिक दृष्टि से, एक आध्यात्मिक दृष्टि से पता चले कि हाँ भाई ये गलत है, ये सही है। अभी जैसे मुझे नहीं अच्छा लगता अगर मेरा कोई त्योहार होगा और मुझे कोई बकरा लाकर उसके खिला पिलाकर उसको काटना होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरे मुसलमान भाई बहनों को अच्छा लगता तो वो करें। अब मैं उनके ऊपर उंगलियां उठा के उनसे नफरत करके मैं अपना दिन या अपना मन या अपना दिल क्यों खराब करूं? मुझे अच्छा नहीं लगता, उनको अच्छा लगता है। अभी नैतिक आंखों से देखकर पीछे छोड़ दीजिए हिंदू मुस्लिम, किसी बेजुबान जानवर की जान लेना क्या अच्छा है? आप बताइए, क्या अच्छा है? नहीं है, लेकिन उनके लिए है। तो बोलते हैं ना, डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें अच्छी हैं और अलग अलग लोगों के लिए कुछ चीजें बुरी हैं। ये अलग से एकदम से अध्यात्म का रास्ता कैसे चुन लिया आपने कि नहीं अब तो मुझे अध्यात्म की तरफ ध्यान लगाना, पूजा पाठ करना? मतलब कई लोगों ने भी कहा, मैं मतलब जब मैंने आपकी रील्स डाली तो एक रील उसमें सी भी थी, अध्यात्म की तरफ, परमात्मा की तरफ मैं अब जा रहा हूँ, मतलब सीधा उनसे कनेक्ट करता हूँ, ये सब आपने कर जो बोला था। कोशिश तो रहती है ना। हाँ, तो लोगों ने कहा कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। 5,000 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अब ये बताइए कि वो कह रहे हैं सारे कर्म कांड किए हैं पुनीतवशिष ने, हाँ, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे मैं हैं। तो खुद ही बोलता हूँ। हाँ, और कह रहे हैं कि अब मैं अध्यात्म की तरफ जा रहा हूँ। क्योंकि देख लिया ना, ये सारी वासनाओं की पूर्ति में वो खालीपन हमेशा रह ही जाता है नेहा। एक चाहे वो आप बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हो, बहुत सारा सेक्स हो, या चरस गांजा हो, या अल्कोहल हो, वो आप किसी प्रकार का खालीपन है जिसे आप भरना चाह रहे हैं। लेकिन वो खालीपन आपकी इंद्रियां, आपकी सेंसेस भरना चाह रहे हैं। आपका मन के घोड़े होते हैं ना, मन के घोड़े, वो मन भरता है। फिर जैसे आप भरता है, 1 सेकंड की आपको वो तृप्ति मिलती है, फिर वापस और अधिक खाली हो जाता है आपका मन। तो आप उससे और भरना चाहते हैं, और भरना चाहते हैं। तो फिर मेरी लाइफ में ऐसे टर्न आई कि मैं आध्यात्मिक नहीं हो रहा हूँ, कुछ तो एक शक्ति है, परमात्मा कह लो, भगवान कह लो, अल्लाह कह लो, कुछ भी है जो मेरे अंदर भी वास करती है। सनातन का मतलब यही होता है कि जो अजर अमर है, जो शाश्वत है, जो हमेशा था और जो हमेशा है। तो मेरे लिए सनातन धर्म आत्मा और परमात्मा का मिलन है। सिर्फ 2 ही चीजें हैं इस सारे संसार में, सारे ब्रह्मांड में। जो सनातन है वो है आत्मा और परमात्मा, जो हमेशा है और हमेशा थी। तो मैं सोचता हूँ कि कुछ पावर है जिसने मुझे कलयुग के सारे वो इंद्रियों वाले मजे करवाए। लेकिन अभी वो चाहते हैं कि बेटा तू मेरे पास आ, तू मेरी संतान है, तू मेरा अंश है, तू मेरा वंश है, तू मुझसे खुशी प्राप्त कर, आत्मा आनंद प्राप्त कर, इंद्रिय आनंद प्राप्त मत कर। तो उस मार्ग पर हूं मैं। मन भटकता है, माया है, आजू बाजू टेम्पटेशन है, लेकिन मेरा होल्ड उस पर अभी अधिक है। तो यही मार्ग है मेरे ख्याल से, सिर्फ मेरे लिए नहीं। ये तो अभी हम बात कर रहे हैं तो ये मेरी बात हो रही है और आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। हर एक इंसान को अगर तृप्ति चाहिए, अगर वो एक फुलफिलनेस चाहिए, तो उसका मन बोलेगा भैया सेक्स में है, ड्रग्स में है, पार्टी में है, एक गाड़ी खरीद ले, जूते खरीद ले, ये चीज ले ले, चल टूर के लिए चल। वो फिर वापस वापस उस असंतुष्टि पे आ जाएगा। तो वो असंतुष्टि को पूर्ण करने वाली एक ही शक्ति है, वो है परमात्मा की शक्ति। और वो परमात्मा ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना क्रिश्चियन है, ना सिख है। वो एक ऊर्जा है और आपका उसके साथ पर्सनल कनेक्शन है। 5,000 लोग मस्जिद जा रहे हैं, 10,000 लोग मंदिर जा रहे हैं, आपको भगवान नहीं मिलेगा। आप कहीं कोने में बैठिए, अपने आप को एक आत्मा की तरह महसूस कीजिए। मैं पुनीत को देखूं तो देख कौन रहा है? एक आत्मा इस शरीर और इस मन को देख रही है। उससे जुड़े हैं तो ऑटोमेटिकली वो आनंद आ जाता है, कई बार आता है। उसको छुआ है तो मुझे फिर लगा कि यार शॉपिंग या सेक्स या ड्रग्स या नशा या ये सारी चीजों से नहीं, वो आनंद तो मेरे अंदर है। तो मैं वो बाहरी चीजों से नहीं, अंदर ही अंदर उस आनंद को पाने की राह पर चला हूँ। और कई बार मंजिल भी मिल जाती है उस राह पर। मुझे लगता है ये जेनजी जो जनरेशन है ये तो आई भी नहीं होगी तब से आप एक्टिंग कर रहे हैं, है ना? तो एक उस मुकाम पर पुनीत वशिष्ठ क्यों नहीं पहुंचे जहां पर होना चाहिए था, जहां आप डिजर्व करते हैं? मुझे ये बताइए, क्योंकि बॉलीवुड में आपने काम किया, आपने छोटे पर्दे पर भी काम किया,
आपने शायद जितना काम किया, आपको जितना तजुर्बा है, मुझे लगता है अगर आप अभी सड़क पे उतर जाएंगे जी तो कई लोग आपको पहचान लेंगे कि ये पुनीत बिल्कुल। वशिष्ठ हैं, कल इनको हमने टीवी पे देखा है। बिल्कुल, कल ही हम एक मॉल में थे, मैं एक नई वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, तो मेरे प्रोड्यूसर हैं राजेश आहूजा और मेरी होने वाली जो हीरोइन है, उनका नाम सरिता है, तो हम लोग मिले। तो पूरे मॉल में इतना प्यार, किसी ने जोश की वजह से प्यार दिया, किसी ने और फ़िल्मों की वजह से, किसी ने सीरियल की वजह से, किसी ने पॉडकास्ट की वजह से, किसी ने आपका पॉडकास्ट देखा हमारे साथ, "अरे! आपने क्या बात की और नेहा जी के साथ आपका पॉडकास्ट देखा, बड़ा मज़ा आया।" तो किसी की एनिवर्सरी थी, किसी का बर्थडे था, तो वो तो प्यार मिल ही जाता है। लेकिन वो सवाल मेरा वही है कि हाँ जी। उस स्टेज पर क्यों नहीं पहुंचे जहां पर आपको पहुंचना चाहिए था। आप आपकी एक्टिंग, आपकी आवाज, आपका अंदाज, आपका हर चीज लाजवाब है, फिर वहां वो स्टेज क्यों नहीं आपकी लाइफ में? देखिए, मैं एक अभिनेता का बेटा हूँ। एक्टिंग कम्स वेरी नेचुरली मी। अगर आप मुझे इस्माइल बनाएँ या माइकल बनाएँ या अशरफ बनाएँ, तो मैं करता नहीं हूँ वो रोल, मैं निभाता नहीं हूँ रोल। कुछ ऐसी कृपा है, मेरे पिताजी एक्टर थे, तो उनका कुछ दिया हुआ है कि मैं उन रोल को जीता हूँ, जी लेता हूँ और जीने से कम मैं नहीं मानता। जी लो भाई। करो मत, पैसे के लिए मत करो, उसको जी लो और फिर आप लोगों के दिलों में काफ़ी टाइम से मैंने कोई बड़ी फ़िल्म नहीं की है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं लोगों के दिलों में मैंने इफ़ेक्ट किया है। जो कल वो मॉल, कौन-सा मॉल है अपना, यूनाइटेड यूनिटी मॉल या कुछ तो है यहाँ पर, बहुत अच्छा। बड़ा मॉल है H&M, तो वहाँ पर गए थे हम लोग। तो इतना प्यार मिला ना, तो फिर मुझे तो आप जो आपका जो सवाल है वो यही है कि तो भगवान ने अभिनय दिया है। तो मैं अपने बारे में ये भी एक चीज़, को भगवान ने मुझे जीवन दिया, मेरे बाप ने मुझे अभिनय दिया, मैं तो फ्री का जीवन जी रहा हूँ। लेकिन कुछ बॉलीवुड माफिया लोग भी हैं जो मेरे इस हुनर को देख लिया, इन्होंने स्पार्क देख लिया, तो मुझे अभिनय का गिफ्ट है, लेकिन मुझे चाटुकारिता का गिफ्ट नहीं दिया भगवान ने। तो सही जगह, पहले पॉडकास्ट में भी हमने बोली, एक गे माफिया, एक कोकेन माफिया, वहाँ की चापलूसी, पॉलिटिकली कॉन्टैक्ट्स बनाना, चैनल हेड्स, ये वो और भी कर्मकांड, काफ़ी सारी चीज़ें करना, मैं वो सब नहीं कर पाया, इसलिए मुझे मुकाम नहीं मिला। लेकिन अभी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। क्या चेंज हो रहा है? क्या बदल रहा है? क्या बॉलीवुड में बदल रहा है? बिल्कुल बदल क्या रहा है। बदल रहा है बॉलीवुड में? पहले तो कुछ भी होता है तो वहाँ पर आप पाकिस्तान को चढ़ाते थे, आप लेफ्ट को चढ़ाते थे, लेफ्ट विंगर जो है, आप हमेशा कोई आप ऐसी फ़िल्में होती थी जहाँ पर आप बोलेंगे, अरे वासना का पुजारी है, आप कभी वासना का मौलाना बोलेंगे? तो अभी ऐसी चीज़ होने लगी है। आपका बजरंगी भाईजान भी है, बजरंगी भाईजान है, हनुमान का भक्त है, लेकिन वो किसी दरगाह पर जाएगा तभी उसके काम पाकिस्तान में पूरे होंगे। ये सब नैरेटिव है, रहा है हमेशा। अमिताभ बच्चन लड़ रहे हैं महादेव से, लेकिन उनको बचाएगा तो 786 का बिल्ला ही बचाएगा। तो ये लेफ्ट विंग, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मुसलमान बुरे हैं, ऐसी फ़िल्में बनाते थे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में दुबई, कराची फाइनेंस था। अभी हमारा इंडिया का फाइनेंस आ रहा है। धुरंधर जैसी फ़िल्म ने, जो मैंने भी फ़िल्म की थी उदयपुर फाइल्स में, आप खुलकर जो जिहादी तत्व हैं उसको आप उजागर कर रहे हैं। आप जो जो भारत विरोधी तत्व है, राष्ट्र विरोधी तत्व है, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी तत्व है, खुलकर उसको अभी दिखाया जा रहा है, जो पहले नहीं दिखाया जाता था। ये सबसे बड़ा बदलाव है हमारे सिनेमा में, बहुत बड़ा। और आगे जाकर आप सोचिए, मैं आपका एक अलग हिसाब से आपके इस प्रश्न का यही उत्तर होगा। हमें जो कश्मीरी पंडित जो बेचारे मर गए, कितनी लड़कियों को अगवा कर लिया गया और उनको बोला 3 शब्द होते ना कि या तो छोड़ जाओ, या तो कन्वर्ट हो जाओ, या तो मर जाओ। ये 3 शब्द थे जो जेकेएलएफ ने किया। तो वो जो कौन था आतंकवादी, जो दाढ़ी वाला, मनमोहन सिंह ने उसको अवार्ड दिया था। कोई था ना, अभी उम्र कैद कर रहा है, कहीं न कहीं उसको आत्म जागृति हुई। तो उसकी बेल के लिए 2:30 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट खुल गया था। तो ये था तो भारत, लेकिन बहुत ही पाकिस्तान से ऑपरेटेड था। यहाँ के लॉ, सुप्रीम कोर्ट, हर एक चीज़ एक लेफ्ट और एक भारत विरोधी एंगल से चलती थी। लेकिन अभी वो सब चेंज हो रहा है, अभी जजेस भी हैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल चेयर्स हैं, वो भारत के लिए डिसीजन ले रहे हैं। चाहे वो 370 हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक को निकालना हो। अभी ट्रिपल तलाक जब निकल गया, तो मतलब क्या हुआ, औरत को मान मिला, महिलाओं को मान मिला। लेकिन ओवैसी को बहुत बुरा लगा कि महिलाओं को मान कैसे मिल रहा है? तो अभी शरीयत-वरीयत के हम भी वीडियोज़ देखते हैं, इसकी डिटेल में क्या घुसने का कि महिलाओं को तो मान-सम्मान होता नहीं है।
आपने लपेट के ही रख दिया एक महिला को, तो हम तो उस संस्कार से बिलोंग करते हैं जहां पर एक महिला को देवी माना जाता है। अभी कुछ बिल भी हुआ जहां पर मोदी जी का विरोध हो गया, फीमेल आरक्षण। क्यों हुआ यार? नारी शक्ति है यार। महादेव भी पीछे बैठे रहते, हमारी पौराणिक कथा कहती है, तो माता रानी जाकर आगे सबका संहार करती थी राक्षसों का। तो हमारी भारत भूमि है, हम महिलाओं को वो मान देना चाहते हैं, उनके हाथ में वो शक्ति देना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, नहीं महिला जूती की धूल होनी चाहिए। और ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, हिंदुओं में भी है। आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है पुनीत वशिष्ठ एक्टर कम राजनीतिक, मतलब पॉलिटिक्स नहीं बिल्कुल नहीं, तो इसलिए मैं एक राजनेता के तौर पर आप बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो हिंदू मुस्लिम एकता वाला इंसान हूँ। लेकिन अगर किसी मजहब में, देखिए मैंने तो अपने भी सारे ग्रंथ नहीं पढ़े, तो मैं कौन होता हूँ कुरान या हदीस या बाइबल पर कमेंट करने वाला। लेकिन कहीं सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें रील्स दिखती हैं, तो उसमें पता चलता है कि महिलाएं प्रताड़ित होती हैं इस्लाम में। लेकिन ऐसा ये मतलब थोड़ी है कि हर एक मुसलमान ऐसा होता है। तो अगर मैंने मेरी मजहबी किताबें नहीं पढ़ी, तो ऐसा हो सकता है मेरे मुसलमान भाई बहनों ने उनकी भी मजहबी किताबें नहीं पढ़ी। लेकिन कुछ लोग हैं जो वो एक कट्टरता है उनमें। अभी मैंने आज आपके पॉडकास्ट से आने पहले और पिछले 2-3 दिन से मेरे आगे आ रहे हैं वीडियोस, जहां पर महिला को 70-80 आदमी अफगानिस्तान में स्टोनिंग टू डेथ, पत्थर मार मार के उसकी मृत्यु कर रहे हैं। ये क्या है? ये क्या औरत का मान सम्मान है क्या? तो ये सारी चीजें हैं। और पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं। मैं तो फाइनली चाहूंगा कि पीछे चले जाए ग्रंथ, पीछे चले जाए इस्लाम और कुरान। इंसान, वही मैंने जो पहले कहा, सही और गलत के बीच में फर्क जाने, प्यार बनाए रखे। और फैक्ट ये है कि जितने भी मुसलमान हमारे भारत भूमि में हैं, ये तो अरब से आया हुआ धर्म है ना, मजहब है। ये तो भारत भूमि है ना, ये तो सनातन भूमि है। तो जो अरब से आया, आप और मैं इस जीवन काल में जीते हैं, तो क्या हुआ होगा आज? सारी वो आपके बाबरनामा और औरंगजेब की कितनी बुक्स हैं, सब खुलकर बाहर आ गया है। फोर्स्ड कन्वर्जन्स थी। पाकिस्तान से इतनी सारी रील्स आ जाती हैं कि बोलता है यार हमारे बाप दादाओं ने पता नहीं कौन सी तलवार से डरकर यार ऊंचा पजामा पहन लिया। तो हम तो देख ही रहे हैं ना। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि पहना है ऊंचा पजामा, हम तो देख रहे हैं, जो अवेयरनेस हमारे नॉलेज आ रही है वो हम बांट रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है ये हिंदू धर्म है। और ये भी नहीं है कि हिंदू धर्म बड़ा, सारे हिंदू ग्रेट है, सारे मुसलमान बुरे नहीं होते और सारे हिंदू अच्छे नहीं होते। तो ये सनातन हिंदू धर्म की भूमि है। अगर सारे के सारे मुसलमान लोग अपने ईगो को पीछे रखकर जान ले कि हाँ यार 14 पुश्तों पहले हम भी सब हिंदू ही थे, तो सारा जो आजकल चल रहा है हिंदू मुस्लिम का ड्रामा वो खत्म ही हो जाएगा। आपको बस अपना अहंकार पीछे रखना है। नहीं मैं मुसलमान हूँ, नहीं जय श्री राम, नहीं अल्लाह अकबर। इसमें तो पागल हो गया आदमी, जानवर बन गए। तो आप कह रहे थे ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात आप कर रहे थे, तो पशुत्व तो ऐसे भी जागृत हो रहा है ना। पशु नहीं, तेरी तो राम के नाम पे मारने को तैयार है, अल्लाह के नाम पे मारने को तैयार है। तू बैठ के वार्ता करना, शांति बनाना। तो शक्ति चाहिए, सबको पावर चाहिए। मैं तो मानता हूँ कि शांति प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन लोग ऐसा नहीं मानते। पॉलिटिक्स नहीं होती भैया। मैं तो एकदम जो दिल में वो मुंह पर है मेरे जवाब पर, पॉलिटिक्स मैं नहीं कर सकता। भविष्य में आने का प्लान सेवा भाव होगा। अगर कोई वाकई पॉलिटिकल या रणनीतियों और राजनीतियों और नीतियों वाली पार्टी नहीं होगी कोई ऐसी, तो आ जाऊंगा सेवा करने के लिए। कौन सी पार्टी पसंद है आपको? ठीक है, सबके गुड एंड बैड है। नहीं फिर भी जैसे आपने कहा कि मैं आ जाऊंगा, अगर मौका मिलता है भविष्य में, हाँ, आपकी सोच के हिसाब से आपको लगता है कि इस पार्टी में जाना चाहिए, कौन सी पार्टी आपको लगता है जो डेमोक्रेसी को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कौन सी पार्टी? आज की डेट में बीजेपी है। देखा जाए तो बीजेपी है। मैं कुछ दिनों पहले बीजेपी के मजदूर सेल और महिला आयोग कुछ तो हैं, उसमें बहुत सारे बीजेपी लीडर्स हैं। बहुत सारे बीजेपी लीडर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी कोई मुस्लिम विरोधी पार्टी है, बिल्कुल भी नहीं है। डेमोक्रेसी को लेकर चलते हैं, संविधान पर चलते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई ये होना चाहिए। लेकिन अगर 25 साल पहले लोग कहते थे मुसलमान धर्म माइनॉरिटी है, सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है सर, वेकअप। हिंदू मुस्लिम धर्म सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। तो माइनॉरिटी पर उनको हज बेनिफिट्स मिले हैं, एजुकेशन बेनिफिट्स मिले हैं, उनकी इस्लामिक स्टडीज के बेनिफिट नहीं तादाद में छोटे, इनको फैसिलिटीज दो। ये भारत भूमि आज तो एकदम जो कट्टरता है, जो कट्टरता वाले हैं
बहुत अच्छे-अच्छे मुसलमान भी हैं, मैं कुछ मुसलमानों को जानता हूँ जो मैं जिनके लिए मैं जान दे सकता हूँ, ले सकता हूँ। लेकिन कुछ मैं ऐसे भी देखता हूँ कि वो तो भैया मुझे काफ़िर समझते हैं। हुँ, उनको तो काट दे, तो उनकी किताबों में लिखा है वो तो मेरे को काट दें अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो। हुँ, तो ये सबको साथ में प्यार से, जाति-वाति पीछे छोड़ो, आध्यात्म से भाईचारा मानो, एक दिन मिट्टी में मिल जाओगे, तुम गड़ जाओगे, हम जल जाएँगे, उसके पहले इतना बैर क्या रखना यार। हुँ, अगर ऐसी कोई पार्टी है, ऐसा मतलब नैरेटिव चलाने वाली, तो उस पार्टी में इन्वॉल्व होऊँगा कि जाएँ, अगर मैं किसी मुस्लिम एरिया में जाऊँ, तो मैं तिलक लगा के जाऊँ तो लोग मुझे प्यार से वेलकम करें। हुँ, लेकिन आजकल मैं देखता हूँ जो ऐसा माहौल, अगर मैं किसी मुस्लिम एरिया में तिलक-विलक लगाकर चला गया तो मेरे को तो टेढ़ी-मेढ़ी आँखें दिखेंगी। हुँ, और हुँ, अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू एरिया में चला गया, मतलब अपनी टोपी-वोपी पहने, तो उसको टेढ़ी आँखें दिखेंगी। ये मेरा प्रश्न है, मैं कोई निष्कर्ष पर नहीं आ रहा हूँ कि क्यों हो गया है हुँ, ऐसा? हुँ, तो हुँ, कोई पार्टी अगर आती है कि वाक़ई एकता बनाती है, वाक़ई भाईचारा बनाती है, ताकि मुसलमान लोग भी दिवाली मनाएँ, हुँ, हुँ, बिना झिझक के टीका लगाएँ, बहुत सारे हैं ऐसे हुँ, हुँ, मुसलमान, हुँ। और हिंदू लोग भी ईद मतलब मनाएँ। पुनीत वशिष्ठ भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं अगर भविष्य में। ऐसी पार्टी हो, ऐसी मान्यता वाली अभी तो पार्टी आपने हो। कह दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी आपको पसंद है। क्योंकि मेरे को लगता है डेमोक्रेसी, लेकिन अभी वापस देखिए घूम के, लेकिन नाज़िया इलाही खान जैसे लोग, कुछ एक्स मुस्लिम, 1-2 सलीम वास्ती का भी आपने सुना होगा हाँ, क्या हाँ, हो, हाँ। तो ये लोग तो मुसलमान को बहुत इतनी गंदी तरह पेश करते हैं भारत भूमि पे कि हर हिंदू मजबूर हो जाता है सोचने में कि वाक़ई ये मुसलमान जो मुसलमान के बारे में बोल रहे हैं, क्या वाक़ई मुसलमान इतने बुरे होते हैं? शास्त्रार्थ होना चाहिए, वेदों के साथ बैठो, आप अपनी हदीसों के साथ बैठो, देखो इंसानियत किसमें है, भाईचारा किसमें है, हुँ, शांति कैसे होगी देश में, हुँ, उसको आगे बढ़ाओ। एक नया ग्रंथ लिख लो, हुँ, है ना? एक नया ग्रंथ लिख लो, लेकिन मुसलमान आकर ज़हर भर रहे हैं, आप हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के प्रति, अभी कुछ एक और फ़िरका, एक्स हिंदू फ़िरका भी चालू हो गया है। ये सब गंदी पॉलिटिक्स मेरे को नहीं समझ आती, तो मैं तो बहुत क्लियर हूँ अपने उसमें ना। मैं एक स्वयंसेवी सेना करके है बॉम्बे में, हमें एक स्ट्रॉन्ग, तो मैं उसका भी मेंबर हूँ हुँ, अभी। हुँ, हुँ, हुँ। तो काफ़ी कट्टर हिंदू लोग हैं, तो मैंने उनको बोला भाई हिंदू कभी कट्टर हो सकता है क्या? अभी हिंदू देख कभी कट्टर नहीं हो सकता। हो हो रहा, सकता है। अभी जो सिचुएशन बन गया ना, अपने आप को बचाने के लिए उसको होना पड़ रहा है। हुँ, आपने बहुत सही बात की, मेरा एक मुसलमान दोस्त था, तो उसने मेरे को बोला कि भाई कट्टर और फैनाटिक और रेडिकल तो हर धर्म में होते हैं, हिंदू कभी नहीं था। इसलिए तो एक राष्ट्र भी नहीं है आज हिंदुओं के नाम पर। शांति, क्षमा, आध्यात्म, ईश्वर से एकता, नहीं वो जो कर रहा है उसके कर्म उसके साथ उसे करते हुए सिकुड़ के रह गए, आज एक हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो हिंदू आज अपने बचाव के लिए कट्टर हो रहा है। अगर बैठा रहा वो माला लेकर, तो भैया कोई सर तन से जुदा करके चला जाएगा। तो राम जी ने जो युद्ध किया था, कृष्ण भगवान ने जो युद्ध किया था, वो अधर्म के खिलाफ किया था। तो ये जो इस्लामिक कट्टरता कहीं-कहीं से जो निकल कर आती है, तो वो तो अधर्म है। हुँ, तो हिंदू उससे अपने आप को बचाने के लिए कट्टर हो रहा है, दिख हुँ, रहा है। मैं उन कट्टर हिंदू में से नहीं हूँ, मैं तो फिर भी शांतिवादी हूँ हुँ। कि यार बात ठीक करो, है, हाँ। शांति से आगे चलो, लेकिन बचाव के लिए कट्टर होना पड़ रहा है हिंदू को। एक्स मुस्लिम सलीम वास्तविक के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी जो चीज़ें निकल के सामने आई कि उसने एक 13 साल के बच्चे का मर्डर भी किया था, अपहरण का भी केस था और ये पूरा मामला 25 साल से चल रहा था। मतलब 25 साल से वो पुलिस को धोखा दे रहे थे। 31 साल पहले उन्होंने ये कांड किया था। हाँ, तो अब सवाल में मतलब ये जेल से निकल कर, हुँ, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर और यूट्यूबर बन के पूरे देश में अपनी बातों को फैला रहे थे वो। हुँ। अब सवाल इस बात को लेकर है कि एक्स मुस्लिम क्या सभी को इस नज़र से देखना चाहिए क्या? देखिए, सलीम वास्तिक ने जो-जो कहा, वो आयतों का हवाला दे देकर कहता था। हाँ। अभी वो आदमी गलत निकला, लेकिन क्या उसकी सारी बातें गलत हैं? हुँ, नहीं, बातें उसकी गलत नहीं थी। जब उसने कुछ भी बोला, मैं पॉज़ करके मैं गूगल पे गया हूँ, अल कुछ हैं ऑथेंटिक मुस्लिम हुँ, कुरानिक साइट्स हैं, हुँ, हदीसें साइट्स हैं, तो बोल रहा था ऐसे कुछ कुछ आयत थी जहाँ पर पता नहीं 4/448 कुरान की अल-निसा या कुछ है, हुँ। जहाँ पर बताया गया है कि अपनी बीवी को किस प्रकार मारना है। अच्छा। हाँ, पहले तो उसका प्रोसेस है कि आप उससे बात ना करो, हुँ, फिर आप उसके बिस्तर पर ना सोओ, फिर भी उसने अपनी ज़िद से या जो भी से नहीं उतरी, तो उसको कैसे मारो वो भी लिखा हुआ है।
तो मैंने बोला ये कैसे हो सकता है? तो फिर मैंने जाकर चेक किया कि ये है। तो लेकिन क्या हर मुसलमान ऐसा है? और अगर हर मुसलमान ऐसा नहीं है, तो वो कट्टर मुसलमान नहीं है, वो मॉडरेट है, वो अच्छा इंसान है। तो मुसलमान को भी ये फेस करना पड़ रहा है कि करना पड़ेगा कि हाँ यार, मैं पूरी तरह इस्लाम को फॉलो नहीं करता। है ना? एक नॉर्मल सी बात है ना। अगर तुमने जो ही हमने भागवत गीता हम फॉलो करते हैं, तो भागवत गीता में तो अरे जब भागवत गीता हुई तो कोई अनवर या जोसेफ थोड़ी था। तो यहाँ तो कहा गया, कुरान में लिखा गया है कि आप ज्यूज को और क्रिश्चियंस को जानवरों की तरह काटो, आप उनसे जिजिया लो। जबकि जूस और क्रिश्चियंस तो इस्लाम के बहुत पहले हैं। तो ये सारी गड़बड़े अभी सलीम वास्तिक के ऊपर आया। सलीम वास्तिक ने बहुत सारे लोगों की बहुत सारी आंखें खोली, और जो अपने मतलब ऐसे वो बोलते ना, आंखों पर पट्टी लगाकर अपने मजहब को फॉलो कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, अपने हिसाब से उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उन लोगों को नफरत हो गई सलीम वास्तिक से। बोले ये क्या बोल रहा है? लेकिन मैंने चेक कर करके देखा, वो तो सच बोल रहा है। तो लेकिन अगर आपको कितनी बार आईना दिखा दिया जाए तो आपको आईना देखना अच्छा नहीं लगता है। तो सब मुसलमानों को जो जिनका जिनका ईगो हर्ट हो रहा था या जिनको बुरा लग रहा था ये तू क्या बोल रहा है, तो उन लोगों को तो बहुत अच्छा मौका देखा। अल्लाह की मार पड़ी इससे, अल्लाह ने इसको मारा, इसका लेकिन चलिए वो बुरा आदमी था, लेकिन वो जो कह रहा था वो तो गलत नहीं था और वो ना। तथ्यों के साथ रखी जा रही तथ्यों थी के ना साथ बात। रखी जा रही थी ठीक, बातें। ये तो चलिए बातें जो कुरान की थी वो लोगों के सामने रखी गई, लोग बताते हदीसों की, हैं। कुरान की। हाँ, अब सवाल इस बात को लेकर है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों से शादी कर रही हैं, सब कुछ पता होने के बाद। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के मामले भी हाल फिलहाल में सामने आए हैं, जो हिंदू लड़कियां थी मुसलमान लड़कों से शादी की। बॉलीवुड के एग्जाम्पल सामने अभी बताए मैंने बताया आपको, कि करीना की बात करें, गौरी की बात करें, सोहेल खान, अरबाज खान, हाँ भर भर के। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो हिंदू लड़कियों से शादी कर रहे हैं मुसलमान लड़के। क्यों, जब इतना सब कुछ चीजें हैं कि कुरान में क्या है, मुसलमान क्या चाहते हैं, या जो कुरान है वो क्या कहती है, उसकी आयतें क्या कहती है, फिर भी ऐसा हो रहा है? क्यों, वजह क्या है इसके पीछे? और ये जो बॉलीवुड है, ये जो छोटा पर्दा है, ये एग्जाम्पल सेट करते हैं आम लोगों के लिए। बिल्कुल। ये इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, जिसको लाखों लोग फॉलो करते हैं, ये एग्जाम्पल्स होते हैं आम लोगों के लिए। लोग इन्हें फॉलो करते हैं। बिल्कुल, और जो एक उनका प्रतीक बन जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये ऐसा ऐसा क्या हो रहा है, और क्या इनसे बहुत लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? हो तो नहीं रहे, अभी काफी अवेयरनेस फैली है एक्चुअली, और मैं एक हिंदू ब्राह्मण होने के नाते मैं यही कहना चाहता हूँ। देखिए, इस्लाम मेनली एक किताब को फॉलो करता है, एक पैगंबर की कही आखिरी पैगंबर जो थे, पीस बी अपॉन हिम, मोहम्मद साहब थे, और ये जो यीशु मसीह की बातों को फॉलो करते हैं। तो मैंने एक अपने चैनल पर भी वीडियो बनाया था, जैसे अगर ये फैक्ट है, शायद किसी मुस्लिम को बुरा लग जाए तो मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। जैसे अगर एक ट्रक है पानी भर के, एक ट्रक, वो इस्लाम आप सोच लीजिए, फिर दूसरा ट्रक है भर के, वो क्रिश्चियनिटी, आप ये ऐसा सोच लीजिए। सनातन कई सारे समुंदर है पानी का, और इसको एडवांटेज होना चाहिए हिंदुओं के लिए, लेकिन ये डिसएडवांटेज बन गई है। अभी जैसे वेद है, वेद का ब्रेकडाउन उपनिषद में है, उपनिषद है, वेद है, और सारा वेदांत में, उसको सारा निचोड़ के भागवत गीता में डाल दिया। तो आपको पता चलता है अच्छाई क्या है, समर्पण क्या है, भक्ति क्या है, ईश्वर से आप कैसे जुड़े, ये वो। और फिर आपके कितने आध्यात्मिक गुरु हैं, जैसे मैं जिनको फॉलो करता हूँ वो अष्टावक्र जी। अष्टावक्र एक ऐसे सेंट थे, ऐसे मुनि थे, जिन्होंने राजा जनक को जीवन का ज्ञान दिया था, मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो उनका धर्म से कुछ लेना देना ही नहीं है, उनका आत्मा है, वो आत्मा, ये सत्य यही है कि आप आत्मा है। तो हमारे, जबकि इतना वास्ट है सनातन धर्म, इसको एक्चुअली एडवांटेज होना चाहिए, लेकिन ये डिसएडवांटेज बन गई है। किस बुक पर फोकस करें? क्या वेदों के पास जाएं, क्या अष्टावक्र के पास जाएं, कि हम कृष्ण के पास जाएं, कि हम हनुमान जी के पास जाएं, कि महादेव के पास जाएं, कि दुर्गा माता के पास जाएं? तो हिंदू थोड़ा बिखर गया है। लेकिन मेरे ख्याल में मुझे जो लगता है, मेरे एक्सपीरियंस से, कर्ण हूं मैं सनातन का, कि सत्य सनातन वैदिक धर्म जो है वो उस एक निराकार ब्रह्म की बात करता है। आज आप जीसस कहते हैं गॉड इज लाइट, ये कहते हैं अल्लाह नूर इलाही है, एक रोशनी है। तो वेद तो ये हजारों साल पहले कह चुके हैं। तो वेद के बाद जो भक्ति मार्ग आया, और पंडितों ने और पंडों ने और ये जो कर्म कांडियों ने
पूरा ना सनातन को हिला डाला है। भक्ति मार्ग में लोग चले गए, आज कृष्ण वाले भी टेढ़ी आंखों से देखते हैं महादेव वालों को, अघोरियों को जो कृष्ण वाले जो होते हैं वो भी टेढ़ी आंखों से देख रहे हैं। तो ये जो फर्क सनातनियों में हो गया, जो बटाव सनातनियों में हो गया, इसलिए ये एब्राहमिक रिलीजन्स आगे निकल गए। एब्राहमिक रिलीजन्स तो कलयुग के बनाए हुए धर्म है। पर्शियन जो धर्म है, ज़ोरास्ट्रियन धर्म है, वो ज्यादा से ज्यादा 4000 साल पहले का, कलयुग की बात है। 5000 साल से कलयुग चल रहा है, ये कलयुग की बात है। इस्लाम तो 1450 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने नाजिल किया था। उसके पहले क्रिश्चियनिटी थी। ये 2025 में हम 2025 साल हुए क्रिश्चियनिटी को आए हुए। जीसस तो जू थे, लेकिन उनकी कही हुई बातों पर क्रिश्चियनिटी धर्म बन गया। तो ये सारे कलयुग के धर्म है। सत्य सनातन धर्म तो चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, युगों युगों से चलता आ रहा है। अभी राम को कांग्रेस ने एक ऐसा नरेटिव दे दिया कि राम काल्पनिक थे। अरे यार, अयोध्या है, राम जी थे, वो एक भगवान स्वरूप इंसान थे, वो एक युग था, युग परिवर्तन हुआ। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये लोग एक बुक पे एकाग्रित हो गए कि भैया इतना समुद्र का कंफ्यूजन नहीं चाहिए, हम एक ट्रक पानी पर ही फोकस कर लेंगे। तो यहाँ पर हिंदू बिखर गया। इसलिए हिंदू, क्या आप कृष्ण के बारे में बोल दो कपड़े लेकर भाग जाते हैं, तो उसके पीछे की लीला क्या है आप भागवतम में जाएंगे नहीं। खिलजी ने आकर नालंदा जला दी। कितने सारे जो मुगल आक्रांता हैं वो लोग आए, उन्होंने कितने मंदिर तोड़ दिए। सोमनाथ कितनी बार टूटा है, महाकाल को तोड़ने की कोशिश की, कितने मंदिर टूटे, लेकिन सनातन की जो शक्ति है वो रही। ऐसा नहीं मिलेगा ना कि आपको मंदिर के ऊपर मस्जिद तो मिल जाएगा, क्या किसी मस्जिद के ऊपर मंदिर मिलेगा आपको? नहीं। तो ये जताता है कि सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है, सत्य सनातन वैदिक धर्म। फिर उसके बाद ये सारे लोग थे इस धरती पर, लोगों ने उनको अपना भगवान माना, चाहे वो कार्तिकेय थे, चाहे वो गणेश थे, चाहे हनुमान थे। भक्ति मार्ग भी आप आंख बंद करके आप अंदर ही अपने कुछ जगा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, आप भक्ति मार्ग में चले गए, लेकिन ये सारा को पीछे करके एक कलयुग में बना। यहाँ से अरब से धर्म शुरू हुआ, जेरूसलम से एक शुरू हुआ, और उनकी मतलब निकल गई। जैसे जिहाद बोलते हैं ना, जिहाद मतलब यह है कि इंशाअल्लाह सारी दुनिया को एक दिन इस्लामिक होगा। और इन क्रिश्चियन लोग का क्रूसेड है कि क्रूसेड, मेक एवरीबॉडी क्रिश्चियंस। अभी पंगे इन लोगों में भी बहुत हैं, शिया, सुन्नी, बरेलवी, अहमदी, बहुत लफड़े हैं इनमें भी, क्रिश्चियन, कैथलिक, प्रोटेस्टेंट। फाइनली वो वैदिक जो हमारे ग्रंथ हैं वो पहले ही एक्सप्लेन करें कि एक सनातन ब्रह्म है, और उसका आप अंश भी हो और उसका आप वंश भी हो। जरा कोने में बैठो, आपको प्रारब्ध के हिसाब से अपना काम मिल गया, उस पर ध्यान लगाओ और शांत। तो बहुत देर से हम अध्यात्म भी सुन रहे हैं, लेकिन अच्छा मुझे एक बात बताइए कि क्योंकि आप बिग बॉस में भी रहे हैं, भले ही आपने बहुत टाइम वहाँ पे स्पेंड नहीं किया, लेकिन बहुत सारी चीजें आप अंदर की जानते हैं। ये बिग बॉस वाकई स्क्रिप्टेड होता है क्या? बिग बॉस वाली गलती भी कर चुका हूँ मैं जीवन हाँ, में। जीवन में गलतियां तो बहुत की है, बहुत कंट्रोवर्सी रही आपके साथ। देखिए, जब मैं गया था ना, मैं सिर्फ 2 हफ्ते था वहां पर। मुझे मुंह मांगा दाम मिला था मुझे वहां जाने का। और तो मेरे को चैनल ने और जो क्रिएटर्स उन्होंने बस यही बोला, जाइए सर, बहुत ठंडा चल रहा है, जाकर अंदर को धमाका बनाइए, बजाइए, कुछ कीजिए सर, कुछ झगड़ा वगड़ा हुए। ये क्या बात मतलब है? बस ऐसे बोला गया था बिल्कुल बोला गया, कि अंदर जाके झगड़ा करिए? बिल्कुल। अच्छा। आप ही सोचिए ना नेहा, अगर आपकी रोड के कोने में कोई किसी को रोज दे रहा है, आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अगर 4 लोग झगड़ा कर रहे हैं, आपका ध्यान जाएगा उस हाँ, पर। of course। ये बिग बॉस, यही नब्ज है बिग बॉस की। बिग बॉस का यही है कि अंदर जाके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं, हम झगड़े कर रहे हैं, और सारी पब्लिक मूर्खों की तरह देख रही है भाई। तो 14 दिन मेरे को तो स्क्रिप्ट नहीं था, ये इनपुट दिया गया था कि आप सर जाकर अंदर कुछ कीजिए, बजाइए सर, ये वो है ना। तो मैं अंदर गया, ऐसा तो कुछ नहीं। तो 2 दिन मंडाना करके ना हीरोइन, वो अब प्रिंस नरूला मेरे टाइम पर जीता था, तो वो मेरे को देखा, उसने मेरी काफी पिक्चरें देखी, सीरियल देखा, बोलता अरे पाजी आप यहाँ। तो मैं बोला हाँ यार, आ गया है, कलर्स का कुछ शो कर रहा था, तो उन्होंने बोला है कि आइए बिग बॉस में। तो मैं बोला आ गया, वो देखते हैं क्या है, टास्क वास्क करूंगा ये वो। तो सब मेरे भाई, मैं एक सीनियर आर्टिस्ट, तो सबकी लॉयल्टी मेरे प्रति, अरे भाई यार बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, ये वो। तो मंडाना करीमी, वो सलमान की कोई फिल्म में भी आई थी, तो वो तो मतलब मेरे से हिंदी विंदी सीख रही थी पहले 2 दिन। अमन वर्मा भी था, अमन वर्मा को भी बहुत अच्छा लगा मुझसे मिलके। 2 दिन सब मेरे दोस्त थे। तीसरे दिन देखा ये सब दोगले होके मेरे पीछे कोई गेम खेल रहे हैं, मेरे साथ ही कुछ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है इनका बैक बैटिंग में। नहीं,
इन लोग सब लोग की ऊर्जा कुछ चेंज हो गई है, ये तो कल ऐसे थी, ये क्या हो हाँ गया है, हाँ मतलब ये हाँ कहाँ आ गया हूँ मैं तो मतलब लाइफ। इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। हाँ, तो मतलब मैं गया वहाँ पर, थोड़ा धमाका बजाया, पूल वूल में मजा किया, ये वो सब कुछ। बहुत सारी अच्छी बातें की, वो अच्छी बातें दिखाई नहीं, जो जहाँ झगड़े-वगड़े, लफड़े-वफड़े वही सब दिखाए गए। तो तो पूरे दिन में से 1 घंटे का अगर वो एडिट करके दिखाना है तो ऑफ कोर्स वैसी ही चीजें दिखाई जाएगी जो ज्यादा क्रिस्पी होगी। बिल्कुल, 1 घंटे का आपको दिखा रहे हैं वो, तो मतलब वो तो जो आप सैटरडे को आ रहा है, अभी यहाँ दिखाया जाता है लोगों को कि लाइव आ रहा है। एक लाइव वाली फीलिंग दीजिए थे, अभी जो 3-4 घंटे पहले हो, नहीं, 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 कुछ भी नहीं है। अभी आपने सवाल पूछा तो इसे 2 मिनट लेकर मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो एक हमारी वहाँ टास्क थी। क्या नाम है उसका, ज़रीन खान और एक दूसरी हीरोइन थी, कोई फ़िल्म की प्रमोशन थी, वो लोग आए हुए थे हाउस में। तो एक टास्क थी कि एक प्रेज़ेंटर होगा और एक बंदा प्रोडक्ट होगा। तो सब लोग एक प्रेज़ेंटर बन गए, एंकर के जैसे अगर मैं हूँ, मैं प्रेज़ेंटर हूँ, नेहा मेरी प्रोडक्ट है। अब मैं नेहा में क्या खूबियाँ मैं पेश करूँगा, ऐसा करना था। तो अमन वर्मा मेरा प्रेज़ेंटर बन गया और मैं प्रोडक्ट बन गया। तो जब अमन वर्मा ने क्या बोला मेरे बारे में, ऑटोमैटिक सलमान खान खड़े वहाँ पर, उनकी और हमारी दोस्ती के तो बहुत सारे किस्से हैं दुनिया में। तो एनीवे, तो अमन वर्मा ने बोला कि ये है पुनीत वशिष्ठ, इन्हें इनके विरासत में अभिनय मिला है, ये एक अभिनेता के पुत्र हैं श्री ब्रह्मचारी जी के, ये एक वर्सटाइल एक्टर हैं, ये डांसर भी हैं, इन्होंने हीरो हीरोइन को डांस करना भी सिखाया है, इनकी आवाज ऐसी है, ये स्टंट्स भी कर लेते हैं, ये देखिए इनका स्टंट। तो एक कुछ बॉटल थी, मैंने उसको किक मारी, सब तालियां बजा रहे हैं, गाना गाया, मैं कुछ गाना गा दिया था तभी, अच्छा पूरा हाउस कौन सा गाना गाया था आपने? याद नहीं आ रहा, पता नहीं, तो शायद गाना मैंने, भी गा लेते हैं आप एक्टिंग करने के साथ साथ। हाँ थोड़ा बहुत मैंने, जैसे जैसे वो मैंने शायद वो गाया था, हम्म, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, शाम का शारू, अली का दुलारा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, ऐसा कुछ गाया था, तो सब लोगों को बहुत अच्छा लगा था, है ना। तो अभी तो मैं थोड़े वर्ड्स भी भूल गया हूँ। तो फिर मैंने स्टंट किया, फिर मैंने एक ही लाइन को 5 तरीके से बोला और तालियां तालियां तालियां। अभी उसी रात मैं आउट हो गया। अच्छा। हाँ, तो मुझे क्या लगा ना, पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स हो रही थी, पहले 2 दिन सब कुछ सही था, 12 दिन पॉलिटिक्स हुई, अभी 14वें दिन पे मैं बाहर जा रहा हूँ। बोला चलो इस दुनिया को ये तो पता चल जाएगा कि पुनीत वशिष्ठ एक भगवान का टैलेंटेड बनाया हुआ एक्टर है, ये फाइट भी कर सकता है, ये गा भी सकता है, इसको म्यूजिक की समझ है, इसको डांस की समझ है। बोला चलो, सैटरडे को मैं आया, संडे को आने वाला था वहाँ एपिसोड, तो मैं बैठा कि अभी आएगा एपिसोड, मतलब जितने भी पॉलिटिक्स से गए भाड़ में, लोगों को पता तो चल जाएगा कि मेरे अंदर क्या हाँ क्या हाँ है। हाँ। मैं बैठा एपिसोड देखने के लिए, बोला अभी आए, पूरा का पूरा एपिसोड ही उड़ा दिया, पूरा का पूरा एपिसोड। पुनीत वशिष्ठ वहां पर एक टैलेंटेड इंसान की तरह प्रेजेंट हो रहा है, सारा का सारा एपिसोड इस पूरी टास्क की स्क्रैप कर दी। क्यों? नहीं, लोगों को अच्छा लगता है भैया, उनकी चाटुकारिता करो तब जाकर शायद आपको प्रेजेंट कर देते, लेकिन हमारे में तो वो कला है नहीं। और किसकी चाटुकारिता करो? अरे जो भी थे, अभी तो सब घुस गए, जितने भी आपके बॉलीवुड के किंग खान्स हैं, कपूर्स हैं, कुमार्स हैं, भाई 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 ये सब करो, उनको ये सब अच्छा लगता है। मतलब आपने नहीं किया? हमने नहीं किया, तो मतलब बॉलीवुड की सारी किंग खान्स का मतलब क्या? एक है ये ना, तो देखिए अब दुबई, कराची, एक वहां है ना, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अक्षय, एक प्रेजेंटेशन रही है ना। बिग बॉस में उनका क्या इंटरफेरेंस था? नहीं, सारे बड़े, फराह खान भी आई थी उसी सीजन में, मेरे ख्याल से अक्षय भी आया था उसी सीजन में। तो ये एक चंडाल चौकड़ी कह लो या जो भी कह लो, इन लोग की पूरी चौकड़ी है ना, एक पूरा एक ग्रुपिज्म, एक लॉबीज हैं, जो लेफ्ट वाली लॉबीज थी, तो दुबई कराची वाली लॉबी थी, वहां पर मैं कभी झुका नहीं। मैं अभी कैमरा के पीछे भाई बैठे हैं, बोले भैया मेरे जूते उठा के बाजू में रख दो, मैं वहां झुक के उनके जूते भी रख दूंगा, लेकिन खामा मैं क्यों किसी की चाटुकारिता करूं। तो मैंने वो की नहीं, और मेरी जो ऊर्जा है, मेरी जो ऑरा है, वो भी बोलता भी है सब लोगों को दूर से। मैंने सूक्ष्म शरीर की बात की थी कि भैया ये चाटू वाटू टाइप नहीं है आदमी। तो मेरे को नहीं एंटरटेन किया। आप सोचिए ना, पूरा का पूरा एपिसोड जहाँ पर वो प्रेजेंटेशन हो रही थी मेरी एज अ टैलेंट, 4-4 घंटा वो टास्क चला, पूरा का पूरा टास्क उड़ाकर फेंक दिया उन लोगों ने। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं एज अ टैलेंटेड बंदा यहाँ पर प्रस्तुत हूँ। ये गंदगी होती। और आज क्या है बिग बॉस, आप तो बहुत पास्ट की बात कर रहे हैं, गया
गई भैंस पानी में बिग बॉस की। आजकल रियल हो गए लोग सच्चाई जानना मतलब चाहते आप हैं। ये कह रहे हैं कि आपको कोई आगे बढ़ना नहीं देने चाहता था, कौन नहीं बिल्कुल। बढ़ने देना चाहता था? मैं थोड़ा-सा स्पष्ट कर दीजिए मेरा तो जोश लोगों में भी रोल कटा था, मैं तो कई सारे इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, मेरे बहुत कौन कटवाता है ये? पता नहीं है कोई बैठे हुए हैं अगर कौन मेरे जैसा है? है कोई क्या मतलब एक माफिया सिस्टम है, कौन? एक सिस्टम है। सिस्टम क्या आप होता है? वो शाहरुख तो कह लो या वीनस वाले लोग कह लो, जितने दुबई में बैठे हो मेन एडिटिंग वो देख रहे हो, बोला ये लड़का बेटा अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा, काट इसको, ध्यान इसकी तरफ जा रहा है, कटते हैं लोग ना। अच्छा, बिल्कुल कटते हैं। मतलब हीरो को मात दे देते थे आप, इस वजह से आपका रोल कटता अगर था। कहीं मैंने अट्रैक्शन ले ली जो स्क्रिप्ट के हिसाब से शायद मुझे नहीं लेनी चाहिए थी, कुछ मेरी अगर स्क्रीन प्रेजेंस है कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मैं कुछ नेचुरली परफॉर्म कर गया और किसी हीरो को इनसिक्योरिटी हो गई तो वो एडिटिंग निकालो ये सीन, ये निकालो सीन, होता ही था। हुआ है, मेरे साथ तो बहुत हुआ है, मेरे साथ तो बहुत हुआ है ये सब। तो मतलब बिग बॉस में भी आपके साथ ऐसा हुआ? आप देखिए ना पूरा टास्क उड़ा दिया, और क्या उड़ा सकते हैं? पूरा का पूरा टास्क जहाँ पर मुझे एज़ अ टैलेंट पेश किया जा रहा है, पूरा का पूरा टास्क ही उड़ा दिया उन तो लोगों फिर ने। आपकी वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हुई? वाइल्ड वाइल्ड कार्ड में एंट्री में तो गया था मैं। अच्छा। हाँ, फिर मैं बाहर आया तो मेरे को सारे इंटरव्यू, पचासों इंटरव्यूज़ होते हैं, तो लोगों ने बोला सर आप तो एकदम स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे, आप 2 हफ्ते में ही बाहर आ गए। तो मैंने बोला यार अगर बैकबाइटिंग करना, बिचिंग करना, इधर की उधर करना, पॉलिटिक्स करना, मिर्ची लगाना, भाई-भाई करना, अगर ऐसा करके आदमी जीतता है ना तो मैं उसको बहुत बड़ी हार मानता हूँ अपनी। अभी जो मैं बाहर निकल गए हूँ ये सारे चंडाल चौकड़ी से, मैं इसको अपनी जीत मानता हूँ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं आउट हो गया, मैं इसको अपनी जीत मानता हूँ। तो आपको तो भाई करने में दिक्कत क्या थी? क्यों, मैंने सलमान को पहले डांस वांस सिखाया हुआ है, वो बांद्रा का लड़का है, मेरे से 11 साल बड़ा है, मैं जू का हूँ, मैं क्यों चाटुकारिता करूँ? क्या हुँ। इन लोग को ऐसा नहीं होना चाहिए यार पुनीत की आवाज अच्छी है यार, इसके लुक्स अच्छे हैं, इसको यार काम दो? नहीं, ये लोग नहीं देंगे आपको काम। अभी तो खैर यही कुछ ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, तो नहीं होता है, एक सर्कल है। सलमान खान के साथ इतना ज़्यादा आपका क्यों 36 का आंकड़ा रहा? अरे हम भी अपने हिसाब से हैं, बॉम्बे में पहचाने हुए लोग हैं भाई, हुँ, तो अपनी भी है, मतलब दबदबा है अपना, हुँ, और सच्चाई का दबदबा है। हुँ, कुछ डी कंपनी या वैसे वो लोग नहीं है हम लोग, हुँ। तो हम हैं सत्यवादी, जरा रुद्राक्षधारी सलमान हैं। खान को इनसिक्योरिटी होती है क्या आपसे? पर उसको तो बहुत लोगों से होती है मेरे ख्याल से। मतलब आपसे क्यों? इन शायद मुझे दे भी देता, अगर मैं पता नहीं क्या स्टाइल होते हैं, क्या तरीके होते हैं चाटुकारिता करने के, क्या-क्या होते हैं, मैं तो कभी समझा नहीं और ना ही मैं वैसा हूँ। अभी आप क्या बोलते हैं, शेर शेर बकरी की तरह मैं थोड़ी करेगा, तो मैं हूँ ही नहीं वैसा, तो मैं समझता ही नहीं ये सारी पॉलिटिक्स, हुँ, हुँ। अरे भाई आ गया, भाई आ गया, भाई आ गया, भाई। तो भाई आ गया मतलब क्या, दाऊद इब्राहिम आ गया क्या? मतलब कौन है? तो वो इंडस्ट्री का दाऊद इब्राहिम ही है ना वो तो यार। कितनी अच्छा ये सारी फोटोज़ वायरल हो गई हैं, दाऊद के साथ खड़ा-वड़ा हुआ है, हुँ, साथ में हुँ, हुँ। सलमान खान। तो ये तो है ही ना। हुँ, गुलशन हुँ। कुमार को मारा ही नहीं, सत्य है ना जीवन का। हुँ, क्यों हुँ। मारा था गुलशन कुमार को? क्योंकि वो भाई लोग को फिरौती नहीं दे रहा था। हुँ, 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 है ना? हुँ। 16 गोलियाँ मार दी। वो आध्यात्मिक, धार्मिक गानों को बाहर लेकर जाता था। वो हिंदू लोग को भी देता था ब्रेक, उसने नदीम श्रवण को भी ब्रेक दिया। वो हुँ, हिंदू मुस्लिम भी ज़्यादा नहीं देखा। लेकिन नदीम आज तो केस चल रहा है, आज तक वापस नदीम इंडिया में नहीं आ पाया, तो उड़ा दिया ना उन्होंने उसको। हुँ। अच्छा ये बताइए बिग बॉस में खाने को लेके भी कई बार कंट्रोवर्सी रहती है, इतना ही अनाज मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा, ये वाक़ई होता है या फिर ये भी सब ऐसा ही होता है कि भाई बहुत स्क्रिप्टेड है चीज़ें? नहीं, नहीं, अ, कोटा होता है ना खाने का वहाँ हाँ, पे। वहाँ कोटा होता है। यस, सैटरडे, संडे सलमान खान वहाँ से आता है खाना। अच्छा। हाँ, सैटरडे, संडे आता है और जो भी बचता है मतलब चिकन, मटन मैं तो खाता नहीं। तो आता है जो भी चिकन, मटन वटन वो सब आता है, तो और सब लोगों ने खा लिया पेट भर के, फिर वापस रखना पड़ता है स्टोर रूम में। तो वापस उठा कर ले जाते हैं लोग। अच्छा और हाँ। ये जैसे काफ़ी वक़्त तक ये क्योंकि चलता है हुँ। तो बार्बर आना मतलब नाई आना या पार्लर से किसी को बुलाना, इस तरह की चीज़ें भी होती है क्या? कोई आता है अंदर जो अरे नेहा, आपका शो बिग बॉस से बहुत बड़ा हिट है, आप टाइम वेस्ट मत कीजिए बिग बॉस के बारे में बात करके। बहुत अभी तो गया ना बिग बॉस, ये तो हुँ, पहले की कंट्रोवर्सी थी। ये बोलते हैं लोग वोटिंग वोटिंग पर होता है, कुछ नहीं वोटिंग, क्रिएटिव हेड चैनल और सलमान जिसको चाहेगा आगे आए, वही आता है आगे। कोई वोटिंग वोटिंग नहीं होती है, 6-6 रुपए आपका वेस्ट जा रहा है बेसिकली। अच्छा! और नहीं तो क्या, कोई वोटिंग वोटिंग थोड़ी होती है। वो देख रहे हैं कैसा टेस्ट जा रहा है, कहाँ पर हवा कहाँ की चली हुई है, अच्छा किसको कौन ज़्यादा लोग पसंद टीआरपी कर रहे हैं? बन रही है, लोकप्रियता, तो उसको हुँ, आगे निकालते हैं वो लोग, रिव्यू देखते हैं, सर्वे करवाते हैं वो लोग अच्छा, और देखते हैं तो मतलब कि ये वोटिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही कुछ नहीं नहीं है, है? पागल बनाने का धंधा है सब। अच्छा,
चलिए तो आप बहुत अच्छा काम कर रही है, बिग बिग बॉस ने अपने टाइम में कर लिया, आप बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छे। मैं तो आपके बाकी पॉडकास्ट भी देखता हूँ, तुलना की जाए आप मुझसे बहुत ज्यादा अच्छा काम कर नहीं रही नहीं, है। लोग जानना चाहते हैं कि भाई अंदर बिग बॉस के होता एग्जैक्टली क्या है, और जो अंदर जाता है इंसान वही बता पाएगा बाहर आकर कि क्या हुआ था। हाँ, बकवास है सब हाँ। बेसिकली। मेरे को तो अभी 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए पर डे का मैं जाऊंगा नहीं। मैं एक अभिनेता हूँ, आप मुझे जैसा मैंने कहा अशरफ बनाओ, आप मुझे इस्माइल बनाओ, आप मुझे माइकल बनाओ, आप मुझे पंडित बनाओ, आप मुझे गुंडा बनाओ, आप मुझे रेपिस्ट बनाओ, तो मैं वो बन जाऊंगा। हाँ। पुनीत वशिष्ठ बिग बॉस में जाकर क्या पॉलिटिक्स करेगा? नहीं आता मेरे को वो सब। मैं तो 10 करोड़ रुपए दो पर डे, मैं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। हाँ। चलिए आप गए, अब बात देखिए, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं इस पॉडकास्ट में। अ, पिछली बार जब आप आए थे तो आपने नाजिया के बारे में बहुत बात की थी। बहुत सत्य नाजिया, बोला था नाजिया के बारे में। इलाही खान, हाँ, आपने कई नाम उनके बता दिए थे, नाजिया प्रसाद, नाजिया रहमान, नाजिया आलम। तो बहुत सारे नाम बता दिए हाँ, थे, हमने शादियों आपको का। सारी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी दी है, उसके शादी के सर्टिफिकेट्स, हाँ है ना? हाँ 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 उसकी हाँ। पहली शादी, उसका पहला जो पति है, आज तक वो 2025 में जो इलेक्टोरल पोल आता है ना, हम्म, देखिए सारे हिंदुस्तान ने एक मुस्लिम लेडी पर जो राम के नाम पर, महादेव के नाम पर हिंदुओं का दिल जीत रही है, मुसलमानों के कपड़े उतार रही है, तो हिंदुओं की वो मसीहा और हीरोइन बन गई और मुसलमानों की दुश्मन बन गई। अभी वो इतनी चालबाज लेडी, उसने देखा एक सत्य सनातन धर्म की एक लहर चली है भारत भूमि में, जो चलनी ही चाहिए भैया, हम्म, नहीं तो पता नहीं, अभी तो भागने की कोई जगह भी नहीं रही हिंदुओं की। तो हम्म। वो लहर की एक बूंद बन गई, सनातन लहर की एक बूंद बन गई, और भैया बोले जय श्री राम बोलो, हर हर महादेव बोलो, निकल लो भैया। सलीम वास्ती का क्या हुआ? वो भी निकल गया था ना, लेकिन उसके कुकर्म तो बाहर निकल कर आ गए ना। सलीम वास्ते का तो हमको एक झटका मिला, अरे बाप रे उसने ऐसा किया था। मैं तो सारी फाइल दी है, संदीप ने आपको पूरी फाइल दी हुई है उसकी 3 शादियों की, उसका डिवोर्स नहीं हुआ किसी के साथ, वो अभी तक उसके 2 पति जिंदा हैं, वो जो सारे हिंदुस्तान ने उसके ऊपर तरस खाया था ये सोचकर, अरे बेचारी विडो है ना? ये तो आपके साथ भी वो कहती है ना क्या? कि पुनीत वशिष्ठ की जो वाइफ है उसके साथ डिवोर्स नहीं हुआ, उसके नहीं बाद वो तो उसने ऐसा पेश किया कि उसको पता चला मेरी वाइफ से। अरे मैंने ही उसको बोला था। नहीं, तो बात तो वही है ना, देखिए अगर उनका डिवोर्स नहीं हुआ तो आपका भी तो डिवोर्स नहीं तो हुआ। लेकिन मैंने छुपाया थोड़ी था। हम्म, मैं तो पूरे हिंदुस्तान से नहीं छुपाया है, मैंने उससे भी नहीं छुपाया। ये तो छुपा रही है ना कि मैं एक विडो हूं। अरे विडो वो होती है जिसका पति मर गया होता ना। शहजाद अलाई खान जिंदा है। हम महाकाल माता रानी के भक्ति वाले बच्चे हैं, इसलिए हम उसके लिए बोल पाते। शहजाद अलाई खान को नागिन ने ऐसा डसा कि पता नहीं कहां कौन से कोने खोपचे में घुसा हुआ है शहजाद अलाई खान। परवेज आलम उसका सेकंड पति, उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट है, वो मर गया है। तीसरा है ये अपना सचिन प्रसाद, वो जिंदा है, रेडियोलॉजिस्ट है वो। कौन पढ़ना चाहेगा इसकी, कौन बोलना चाहेगा? क्योंकि उसकी बातों का तो इस राक्षसनी के पास गिफ्ट है। घुमाती है बातें, घुमाती है घुमाती है घुमाती है, और सब लोगों को ले जा रही है, एक ट्रिप के लिए ले जा रही है। ये एडवोकेट भी नहीं है यार। संदीप अग्रवाल ने इसको 28 दिन जेल में बंद करवाया है। ये अपने बेटे की बीमारी का बहाना देकर ये बेल लेकर बाहर है और उल्लंघन कर रही है बेल का। उसके तीसरे पति ने उसको कितनी बार केस मारा है, कोर्ट पे डेट आई, इसने कोर्ट अटेंड नहीं की है। ये काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट के आगे घूमती है, और ये लॉयर नहीं है। अभी जाके 3 या 4 महीने में इसको अपनी लॉयर की डिग्री मिलेगी, वो भी उसका फेक एचएससी का उसने सर्टिफिकेट। बारासात कॉलेज में, कोलकाता में, किंगस्टन लॉ कॉलेज में उसने अपने एडमिशन ली जेल से निकलने के बाद, कि अभी तो भैया मेरा भांडा फूट गया है, अभी मैं लॉयर बन ही जाऊं। 0% अटेंडेंस है अगर वहां से भी। और वो उसका नाजिया इलाही खान नाम नहीं है, वहां नाजिया रहमान है। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, जो आपका संदीप का पॉडकास्ट है, आपने वो डॉक्यूमेंट्स फ्लैश भी किए हैं। तो मैं आपके ऑडियंस से कहूंगा कि प्लीज संदीप वाला पॉडकास्ट भी देखिएगा आप। इस पॉडकास्ट को सारे के सारे प्रूफ हैं। सलीम वास्तिक का तो एकदम से पता चला और वो अंदर चला गया। इसका तो सारा ओपन है, तो कौन इससे बैकअप कर रहा है? मैं बीजेपी को एक पवित्र पार्टी मानता हूं, लेकिन वो क्या इतने अंधे हैं या इतने इग्नोरेंट हैं कि उनको पता नहीं इसका बैकग्राउंड क्या है? या उनको अच्छा लग रहा है कि भैया हम क्यों नाम खराब करें, हिंदू मुसलमान पर क्यों उंगली उठाए, एक मुसलमान ही मिल गई हमको मुसलमान पर उंगली उठाने के लिए, इसलिए वो चुप है। क्या बात है? शी इज अ क्रिमिनल यार, शी इज अ क्रिमिनल। और वो मैं तो भी उस ऑरा में फंस गया। वो जो उसने इंप्रेशन बनाया है, भैया हम तो देवी समझते, तो धीरे धीरे देवी की परत निकली, फिर हमें पता चले देवी नहीं भैया, ये तो राक्षस नहीं है। आपने तो बहुत सारे बता दिया, इलाही खान, प्रसाद, न जाने क्या फैक्ट क्या। है ना, मैं हवा वाली। वो तो कह रही थी अगर मेरी पुनीत के साथ शादी होती है, एक अरे बाप वीडियो में रे। मैंने देखा, तो वो इलाही खान हटा लेंगी
उसके बाद क्या लगाएंगे उसका उन्होंने नहीं ये जिक्र तो किया। नहीं नहीं, नाजिया वशिष्ठ मैंने खुद बोला था, आपको रखना है रखो। मैंने बोला आपकी पहचान नाजिया इलाही खान के नाम से है, आप नाजिया इलाही खान वशिष्ठ कर देना। हम्म, तो उसने तो 50-100 पॉडकास्ट में मतलब मुझे पूजा है उसने। क्यों? क्योंकि मैं एक औरत को महिला को मान करने वाला आदमी हूँ, उसका भी मैंने मान किया था, लेकिन धीरे-धीरे परमात्मा की कृपा से धीरे-धीरे उसका जो ज़हर बाहर आने लगा, जो मैं उसके इंटरव्यू में उसकी इमेज देखता था, वाह यार! क्या स्ट्रॉन्ग लेडी है। स्ट्रॉन्ग नहीं, वो क्रोध की मारी है। वो अग्रेसिव, उसका अग्रेशन आउट ऑफ कंट्रोल है। मेरी माँ के प्रति तंज कसना, मेरी फैमिली से मुझे अलग-थलग कर देना, और मतलब मैं उसके कुछ जादू में खो ही गया था, पता नहीं कौन-सा। अभी तो मैंने उसकी वीडियो देखी है, बगलामुखी माता के वहाँ पर भी हाँ, भाग भट प पता नहीं क्या-क्या करती है वहाँ पर जाकर वो। तो पता नहीं कौन से जादू टोने कर रही है। लेकिन बगलामुखी माता किसी भी अपवित्र इंसान का साथ नहीं देगी, माता का रूप है। अगर किसी ने आपके ऊपर जादू टोना-वोना किया और आप अच्छे हैं, तो आप उससे उतारने के लिए बगलामुखी माता के पास जाएँ। आप किसी एक पवित्र भावनाओं वाले इंसान को मारने जाएँगे क्या बगलामुखी माता? तो बगलामुखी माता तो जागृत है। वो तो उनकी मतलब ऊर्जा जागृत है, उनका काम कभी नहीं होंगे। हम्म, चाहे ये शहजाद इलाही खान माता का भक्त नहीं था, ये सचिन प्रसाद माता का भक्त नहीं था, इसलिए उनमें वो शक्ति नहीं थी, वो हम्म, एंड्योरेंस नहीं थी। हमें है उनकी कृपा से, तो इसलिए हम हम्म। फाइट कर रहे हैं। और फाइट भी क्या करना है यार, बकवास लास्ट में आके इतना गंदी बात करनी थी क्या आपको अपने पॉडकास्ट पे? लेकिन उन आपको प्यार तो हुआ था ना उनसे? इमेज आपने जो तो बनाई थी ना, हाँ, उस इमेज से प्यार हुआ था, नाज़िया इलाही खान से प्यार हुआ था। उसने तो बनाई थी ना। नहीं तो वो इमेज जो एक वो सनातन के बारे में कहा बिल्कुल, करती थी, बिल्कुल, उससे हमें प्यार था? हाँ, बिल्कुल। वही जो एक गोरी चिट्टी जो वुमन अभी हमें पता चला वो मेचुआ में पैदा हुई है। आज तक बोलती है जामा मस्जिद में पैदा हुई है। मुझे बोली जामा मस्जिद में बिल्डिंग है। अरे मैंने उसको मैसेज में बोला है भाई तेरा एक स्कूटर भी ना हो ना, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जीवन भर मेंटेन कर लूँगा। तुम्हें आराम से खिला-पिला दूँगा, घुमा-वुमा लूँगा। ये मेरे को ना ये सब अग्रेशन-वग्रेशन मत दिखाया करो इतना। दिखाओ ना आप अग्रेसिवली जाके न्यूज़ में दिखाओ, डिबेट्स में दिखाओ, आपकी आर्गुमेंट हो रही है। बोला होने वाला पति हूँ यार, आप क्या मतलब आपका अग्रेशन आउट ऑफ कंट्रोल है बहुत। तो अभी पता चला वो मेचुआ में पैदा हुई है, वो 1967 की पैदाइश है। 67? 67 की भी उसके होंठ-वोंठ ये सब उसका नकली है। और आपको एक बात बताऊँ वो अभी, तो बताती हैं कि वो अभी जस्ट 35 या अरे 30 इयर्स क्या ओल्ड है। 34, अभी 2-4 दिन पहले उनकी वो वोटिंग कार्ड आया है बाहर, वो कहीं वायरल हुआ है। उसमें 41 है उनकी एज। हुँ, सब फेक डॉक्यूमेंट्स है उस औरत के। हुँ, वो तो हो जाते हैं, बन जाते हैं पैन कार्ड, इतने आएँगे ना एसआईआर में निकले ना सब के सब, तो हुँ, ये नाज़िया इलाही खान क्यों नहीं हो सकती है उसमें से फेक लोगों में से? सारे डॉक्यूमेंट्स नकली हैं उसके। जो पहले वो उनके जहाँ पर रहती थी, जो मुझे बोलती थी उनका उसका घर है, उसका ऑफ़िस है, उन्होंने भी लात मार के बाहर भगा दिया उसको घर से। अभी पता नहीं कहाँ भटक रही, बीच में कहीं जीके में आई थी, वहाँ से भी लोगों को उसकी असलियत पता चली, बाहर भगा दिया। फिर मैंने सुना बीच में रोहिणी गई थी, वहाँ से भी लोगों को उसकी असलियत पता चल गई, उन्होंने बाहर निकाल दिया। और अभी कहीं नोएडा-वोएडा गई हुई है। अभी वहाँ पर भी पता चल जाएगी असलियत। देखिए, आप इंसानों को झूठ बोल सकते हैं, आप भावुक सनातनियों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, हुँ। लेकिन ये दुनिया तो परमात्मा चला रहा है। थोड़ा आपके ग्रह होंगे, आपके पिछले जन्मों का कुछ तो होगा जो आप चल रहे हैं अभी तक, खुलकर आएँगे। प्यार तो करती थी आपसे, आपके लिए करवा चौथ का फास्ट रखा था। अरे! मेरे पास मेरे ब इसमें है 2023 में उसने किसी और के लिए भी करवा चौथ रखा था यार। तो प्लीज़ जाग जाओ। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर, पुनीत वशिष्ठ यूट्यूब चैनल हाँ, है, हो सके तो आप मुझे कोलैबोरेट कीजिएगा उसमें, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें मेरे ये एक शॉर्ट्स में मैंने डाला है, वो किसी होस्ट से बात कर रही है, जी, मैं आई एम इन लव, एक हिंदू लड़का है, उसको 2023 में एक और मिल गया था शिकार। अच्छा, हाँ। ये ना किसी नशे में है। ये भूल ही जाती है कि चलो एक वो चंदू गया, अभी ये नंदू आ गया। अभी नंदू तो और पता नहीं कुछ फूँक-वूक के नशा-वशा करके आगे पहुँचेगी तो उनको पता चल जाएगा कि और कोई बंधु आ गया, उससे एंगेजमेंट कर लेगी, तो इसको हाँ, कोई भूत चढ़ा हुआ है। अच्छा, एक और आपको अंदर की बात बताऊँ, जहाँ पर उसकी गाड़ी सर्विस होने जाती थी ना, तो वहाँ पर वो सर्विसिंग वाले किसी को जानते थे, उन्होंने फ़ोन करके बताया कि इसकी गाड़ी में आधा किलो चरस मिली। अच्छा, तो कौन पीता है चरस के? ड्राइवर के ये जिस हिसाब से बात, मैं तो खुद कर चुका हूँ ना नशा। जब नशे में आदमी बोलता है ना बड़े बेबाकी से, बड़ा तेरा पैंट ये वो ये वो करता है, सेंसिबल, तो ये नशे में है। सुधर जा ना। सुधर के मेरे पास मत आ, तू सुधर जा, मेरे पास मत आ भाई। हुँ, तो ये फाइनली क्या है ना,
बहुत सारे लोग बिगड़े हुए राह पर होते हैं, फाइनली ईश्वर चाहता है वही अपनी बात तो आगे इंद्रियों में, मन की वासना, ये चीज को कितने कितने प्रदेश हैं हमारे, 32 प्रदेश हैं, 27, उसको 27 प्रदेशों में 27 घर चाहिए। अरे क्या ले जाएगी तू ऊपर? मेरे लंदन में घर है, कुछ नहीं, अरे उसको बॉम्बे का भी फ्लैट अपना नहीं है, मेरे को थोड़ी उससे फ्लैट जवाहरात चाहिए थे उसके। जवाहरात से याद आया कि उन्होंने तो आपको चेन भी गिफ्ट दी थी, हाँ देखिए। तो अबे उसको ना कौन बोल सकता है, तो ली थी, मैंने बोला ये आपने मेरे को चेन गिफ्ट दी है। कौन सी ये- चेन थी? एक गोल्ड की चेन थी छोटी सी पहले, फिर अच्छा। जब उमरगांव आई वो मुझे मिलने के लिए, उसने एक बड़ी वाली चेन दे दी जिसके उसने 50 इंटरव्यू भी दे दिए कि मैंने उनको चेन दी थी। मैंने तो हमारे बीच में एक आदमी थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँ, मैं उनको सीधा बोला भैया क्या वैल्यू है आप पता कीजिए, या तो मैं ट्रांसफर करूं या इसके यहाँ पर कुछ पोपट लोग घूमते हैं उमरगांव में, उनको बोला आकर चेन लेकर जाएं। फटाक से 2 घंटे में आया, मैंने चेन दे दी। जिस दिन उसने मेरे को पहले छोटी वाली चेन दी थी, मैंने बोला देखो मेरे, मैं ना कृष्ण भगवान वाला बच्चा हूँ, मेरे लिए सोना, लकड़ी, हीरे, चांदी, स्टील सब एक ही है, तो आप मेरे को ना ये सब मत दो। बोला अच्छा ठीक है पहन लेता हूँ, याद रखना ये आप ही की है। तो उसको पता चल गया यार ये तो ईमानदार आदमी है ना। तो जब नेक्स्ट टाइम मिली तो उसने बड़ी वाली दे दी, बोले ये तो कहीं नहीं लेकर जाएगा, ये तो लॉयल लॉयल पागल आदमी है, लॉयल। तो फिर उसने मुझे वो दे दी, तो मैंने सीरियल में भी पहनी होती, बोला ये क्यों कर रही हो आप, है नहीं पहनो आप, मेरे पास बहुत गोल्ड है, बहुत गोल्ड है। मैं बोला ये भी आप ही का है, आप ही रखना। फिर हमारा ईश्वर की कृपा से, मेरे परमात्मा की कृपा से ब्रेक ऑफ हो गया, तो चेन मेरे पास रह गई थी। तब भी के तब भी जब मैंने उसको बोला कि भैया ये चेन आउट करो, 2-3 घंटे में लोग आकर ले गए थे चेन। मैं बहुत मतलब आपने उस चेन को वापस कर दिया? अरे बिल्कुल कर दिया यार, मैं क्या हाँ। उसका कुछ भी नहीं, क्यों रखूंगा मैं उस औरत का, हम्म। उसकी तो याद भी, तो आपने याद दिला दी, मैं तो याद भी नहीं करता उसका। और अगर सत्य बोलने में मुझे किस बात की शर्म, तो मैं सत्य बोल रहा हूँ। हम्म। वो झूठी औरत है, उसका रूप भी झूठा है, उसके अंदर भी झूठा है, ना वो अपने मजहब की हुई और सारे हिंदुओं को बेवकूफ बना रही है। देखिए मैंने ना अपने चैनल पर, मैंने आपके पॉडकास्ट पे मैं कितना रंगीन जीवन जीता था, लड़कियां वड़कियां, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बहुत थी मेरी लाइफ में, मैंने सब बोल दिया क्योंकि मैं एक पब्लिक फिगर हूँ। तो ये भी आकर बोल देना कि हाँ मेरी 3 शादियां हुई हैं, हाँ मेरा बच्चा है वो शहजाद अलाई खान से नहीं है, हाँ मेरे ऊपर 10-12-15 केस हैं। मेरे को एक 3-4 नाम तो मुझे ही याद है, अनीता सिंह, रिचर्ड रफायल, संदीप अग्रवाल के 6 लाख रुपए देने हैं, और कितने केसेस हैं इसके ऊपर। और यहाँ पर सब सनातनियों को बेवकूफ बना रही, नहीं नहीं मैं तो मुसलमानों का विरोध कर रही थी इसलिए ममता बनर्जी ने मेरे ऊपर केस मार दिया। कुछ नहीं, चीटिंग केसेस, पूरी लिस्ट है इसकी केसेस, पूरी लिस्ट है। आप ये जो हम लोग बात करें तो मेरे ख्याल से कितना स्टडी किया आपने? करना ही पड़ गया। नहीं मैं आप और आपको एक बात बताऊं, ये सारी बात की बातें हैं, मेरा उसके साथ ब्रेक ऑफ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हमारी बिल्कुल नहीं पट रही थी। मैं अभिमान वाला नहीं हूं, मैं स्वाभिमान वाला हूं। उसे एक सनातनी इंसान नहीं चाहिए था, उसे एक कुत्ता चाहिए था जो उसके हिसाब से भौंके। आप लिख के ले लीजिए, मेरी किस्मत तो पता नहीं, अगर कोई देवी आनी होगी तो आएगी, ये तो देवी लग रही तो निकली चंडालनी। इसकी लाइफ में कोई आदमी कभी खुश नहीं हो सकता, ये पागल औरत है, एकदम अग्रेसिव औरत है, इसको कुत्ता ही चाहिए। ये ये ना कुछ चाहती है किसी तरह बनना, हस्बैंड के लिए रोटी बनाना, हस्बैंड के लिए पाँव, मेरे लिए 2-3 बार खाना भी बनाया इसने, लेकिन ये बस इमेज बना रही थी पर्सनल लेवल पे कि मैं ऐसी हूँ, ऐसी हूँ, यू नो। पैर वैर नहीं छुए, ना ही मैं किसी से छुआना चाहता हूँ यार, आप अगर अच्छी है तो मैं आपके पैर छू दूंगा, वो कोई टेंशन नहीं, मैं कोई मेल शोविनिस्ट नहीं हूँ, यू नो। तो ये तो मेरी और उसकी जो मेरी माँ के प्रति ये तंज कसती थी, ये वो, तो मैंने ये सब देखा। तो ब्राह्मण आदमी हूँ, नारायण ने देव उठनी एकादशी के दिन मुझे शक्ति आई और मैंने इसके साथ ब्रेक ऑफ किया। अभी इसकी भी एक कहानी है, देव उठनी एकादशी के 4 महीने पहले नारायण कहते हैं निद्रा में होते हैं, और मैं नारद मुनि जी का रोल कर रहा था। बताया था आपने कि तो मैं भी निद्रा में था, उनका भक्त, नारायण भी निद्रा थे, देव उठनी एकादशी के दिन उठते हैं। मुझे करज आया, मैंने बोला भैया हम ये 6 दिसंबर की शादी नहीं हुई। बाहर 2 घंटे में आके वीडियो बना दिया इसकी, 2-2 भी, जो 2 क्या 1 है यार, 2 कहां से बना दी। एक फ्रेंड थी मेरी चांद, आज भी मेरी फ्रेंड है, हम लोग मिले नहीं कहीं, बहुत टाइम हो गया, बहुत दूर रहती है मुझसे, लेकिन हमारी हफ्ते 10 दिन में बातें होती है। वो आगोरन है, जादू टोना कर, कुछ भी बोले जा रही है, कुछ भी, डिसेंट औरत है वो, महिला, औरत भी नहीं बोलना चाहिए, गलत होता है, महिला है, बस चालू। क्यों? क्योंकि उसने देख लिया 3.5-4 महीने बाद ये साला मेरे आगे बोलता है, और इसको लगा कि जैसे मैंने शहजाद अलाई खान को डसा है, जैसे सचिन प्रसाद को डसा है, इसके ऊपर भी 2-4 पता नहीं मौलाना लोग से जादू टोना करवा के बगलामुखी जाकर इसके मंत्र फूक दूंगी, ये भी चुप बैठ जाएगा। तो हमारे ऊपर तो ये सब काम करता नहीं है,
हम हनुमान जी के सच्चे बच्चे हैं, तो हम बोल रहे हैं प्रखर होकर, पागल औरत है यार ये, शी इज मैड। और इसकी वजह से आज की डेट में बीजेपी एक मुस्लिम विरोधी पार्टी निकल कर आ रही है। अभी 5-6 दिन पहले मैंने देखा वो जो कुछ महिला मोर्चा कुछ होता है बीजेपी में, तो उनके जो सबसे बड़े लीडर हैं वो भी मियाँ भाई हैं अपने भाई। तो उन्होंने बोल दिया प्लीज मैं प्रेस रिलीज कर रहा हूँ, नाजिया इलाही खान का बीजेपी से कुछ लेना देना नहीं है। और उसके जितने भी बोलते हैं मैं इस पर केस मारी हूँ, वो कंप्लेनेंट होती है, उसमें क्या होती है, कंप्लेनेंट होता है, एक और वर्ड होता है, एडवोकेट नहीं है। उसने अपने 2 पोपट बिठा कर रखे हैं कलकत्ता में, वो होते हैं ऑन पेपर एडवोकेट, हस्बैंड वाइफ हैं वहां पर, रोना जॉय और पियता, ये 2 हैं। पहले वो संगीता चक्रवर्ती के साथ काम करते थे, संगीता चक्रवर्ती ने रोना जॉय को लात मारी, वो जाकर उसने जाकर नाजिया को ज्वाइन कर लिया, और उसकी पत्नी है पियता, ये दोनों नाजिया के लिए केसेस मारते रहते हैं यहाँ वहां। अच्छा। और मुझे कलकत्ता का बच्चा बच्चा इसका सत्य जानता है। इसको वहां पर फटकार भी मिली है कोर्ट में, इसने अपने लॉयर्स के थ्रू कुछ केस मारा था, कुछ इसके ऊपर कौन सी थी आमिर खान जिसमें सरदार बना था, वो फिल्म थी, करीना कपूर वाली। हाँ कौन सी फिल्म थी वो, अभी हाल फिलहाल में आई थी, नाम तो नहीं याद है। हाँ कौन सी फिल्म थी? लाल, तो इसने लाल सिंह चड्ढा के ऊपर केस मारा। तो मैंने सुना है संदीप अग्रवाल से, तो इसने रणवीर सिंह के ऊपर कुछ केस डाला था, इसने लव जिहादी विहादी कुछ केस डाला था अपने लॉयर्स के थ्रू। तो वहां के कोर्ट के जज ने इसको वार्निंग दी है, सब बकवास केसेस डालना बंद कर दो ना तुम, ये अटेंशन सीकर है, इसको अटेंशन चाहिए। हम तो यार, मैं एक स्टार का बेटा हूँ, मैंने स्टारडम में अपना काम किया, तो मेरे काम की वजह से लोग मुझे जानते हैं। ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करके लोगों का अटेंशन चाहती है, ये कंट्रोवर्सी क्रिएट, इसको फेमस, मैं कितनी रिनाउंड हूँ, रिनाउंड को खुद बोलते हैं ना, गधे अपनी खुद की तारीफ करते हैं, खुद की तारीफ करने वाली औरत है। और अभी भांडा फूट ही गया है इसका, तो जैसे एक सलीम वास्तिक निकल कर आया, अरे ये इसके तो सारे प्रूफ्स हैं, अभी पता नहीं कौन सी पुलिस यहाँ पर, दिल्ली पुलिस सो रही है। वो आपके लिए इतना सब कुछ करती थी, आपके लिए रात रात में अपने ड्राइवर को भेज के सामान मंगाती थी, और आप अरे कुछ नहीं, वो मैं पहले भी बोला है, क्लासिक अल्ट्रा नहीं, क्लासिक माइल्ड पीता था तभी मैं। और कुछ ड्राइवर दिवाली का दिन ड्राइवर लाया नहीं, उसने वो मंगवाई थी किसी उससे, पोर्टर से ही मंगवाई थी, ब्लिंकिट से मंगवाई थी। और मैंने 10 सिगरेट का पैकेट मांगा था, उसने 2 पैकेट मंगवा ली। तो ये सभी मेरे पर वजन डाल रही थी, कर रही थी। और इतनी चीप औरत मेरे को बोलती है आधे घंटे का 4 लाख मिलता है इसको हियरिंग का सुप्रीम कोर्ट में, ये कभी खड़ी ही नहीं हुई है। और मैं बेवकूफ की तरह सारी बातें मानता गया, क्योंकि इसने सारे हिंदुस्तान के आगे एक इमेज बनाई हुई है, मैं वकील हूं। अरे वकील नहीं है। और अभी जब वकील बनेगी ना 3-4 महीने में, इसकी बारासात कॉलेज, किंगस्टन कॉलेज की जो डिग्री कंप्लीट होगी, उसमें भी इसका नाम नाजिया रहमान होगा, नाजिया इलाही खान नहीं होगा इसमें नाम। अभी देखना 3-4 महीने में इसकी गेम पलट जाएगी। लेकिन संदीप अग्रवाल उसको भी चैलेंज करने वाला है कि जब अटेंडेंस नहीं है तो आप कैसे लॉयर, आप खा पी के किसी को भी लॉयर बना दोगे क्या? तो ये फेक लॉयर, अभी फेक औरत। अभी हाल फिलहाल में लेंस कार्ड पर भी काफी कंट्रोवर्सी नेहा, हुई। मैंने आपको बोला नहीं, ये तिलक लगा के नहीं जा सकते, तो ये लेंस कार्ड के शोरूम में गई थी नाजिया इलाही खान, वहां पर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई। ये बस लोगों का ध्यान चाहती है, जहर फैलाकर लोगों का ध्यान चाहती है। अगर तू मुसलमान है और तुझे लगता है कि तेरे धर्म में बहुत सारी कुरीतियां, तो आके प्यार से समझाना, पूरी कौम को एक दिशा दे देना। अगर कोई चोर को बोले तू साला चोर है, या उसको बोले प्यार से, देखो भाई क्या है ना, आपसे चोरी हो गई है, देखो ये गलत, तो शायद वो चोर समझेगा। तू तो मतलब सीधा, मतलब ये कुछ भी नहीं है, ये बस अटेंशन गेनिंग है। बीजेपी को एक कुत्ता मिल गया है कि भैया हम क्यों तिलक लगाकर मुसलमानों को बुरा बोले, एक मुसलमान ही मिल गई हमको। और जिस दिन से मैं बता रहा हूँ दुर्गा माता का एक कर्ण कर्ण वाला भक्त हूँ, जिस दिन से मैंने इसको, मेरा इसका साथ आउट हुआ ना, अगले दिन से इसको धमकियां आने लग गई, लाइव थ्रेट आ रहे हैं ना इसको, मैं देखता हूँ इसके 2-3 वीडियो। इसने ट्विटर पे, एक्स पे मुझे भी लपेटने की कोशिश की, कोई लेडी के थ्रू, कि ये पुनीत की फ्रेंड है, मुझे फोन कर रही है, फोन कॉल, ये पुनीत वशिष्ठ चाहता है मुझे थ्रेट, ये सब करने की कोशिश कर रही है, गंदगी यार। मैंने रिएक्ट ही नहीं किया हर एक चीज पर, मतलब क्या रिएक्ट करूं, ये गंदी औरत है, इसको अटेंशन चाहिए, इसको लोगों का ध्यान खींचना है, कुछ अच्छा बोल के ध्यान खींच ले यार। मेरे ख्याल से जो भी भगवान ने हमारे से पॉडकास्ट करवाया, हमने अच्छी बातें की है। ये लास्ट में नाजिया की बात करके थोड़ी गंदी बातें हो गई, लेकिन बाकी तो सब अच्छी बातें हुई है ना। तो मैं भी आह्वान करना चाहता हूँ लोगों से, यार क्यों आप लोगों का ध्यान खींचता है, क्योंकि झगड़ा हो रहा है,
ध्यान खींचे, कोई अच्छी आध्यात्मिक बात की तरफ भी ध्यान खींचे आपका, कोई अच्छी बात हो रही है उसके प्रति भी ध्यान खींचे। तो लोगों के आपका ध्यान कैसे खींचा था किस नाजिया की तरफ? वो तो सारे हिंदुस्तान का ना, सारे हिंदुस्तान को बेवकूफ बना रही है और वो। शुरुआत तो मतलब आपसे ही हुई थी, आप ही काफी ज्यादा अट्रैक्ट हुए थे उसकी तरफ, हाँ नाजिया बिल्कुल, इलाही खान हाँ की लेकिन तरफ। प्रपोज उसने मुझे किया था। हम्म मैं अट्रैक्ट था, मतलब मैं उससे बातें कर रहा था, अभी मैं बोला नाजिया इलाही खान ने अपने आप को इतना बड़ा स्टार बनाया हुआ है, हमें हम भी एक अपने फ़िल्म स्टार हैं, टीवी स्टार हैं, हम उससे बात करें, हमें भी अच्छा लगा यार, इतना सोशल मीडिया पे दिखती है, मेरे को 4-4 5-5 घंटा मेरे से बातें कर रही है, हम्म 4-4 मेरे अपने हाल बाँट रही है, मेरी सारी बातें सुन रही है, सुन रही है, सुन रही है, मैं भोला बाबा, सारी बातें उसको मेरी मम्मी मुझे भोला बाबा ही बोलती है। लेकिन मैं ये हमेशा कहता हूँ कि जो भोले होते हैं, उनके साथ भोले होते हैं। तो हम्म भोले मेरे साथ हैं, इसलिए मैं इसके चुंगल से बच गया, नहीं तो पता नहीं ये क्या करती मेरा, जैसे 3 पतियों का किया है, पता नहीं क्या करती है मेरा। अट्रैक्ट तो हुए ना, एक जैसे आप कहते हो ना कि उससे प्यार हुआ कि उसकी इमेज से प्यार है, उससे प्यार हुआ, उसने जो इमेज बनाई वो ही है ना, उसी की इमेज है ना। तो इस सारे भारतवर्ष को बेवकूफ़ बना रही है। मैं तो आपके पॉडकास्ट प्लीज़ आप हैशटैग कीजिएगा दिल्ली पुलिस, दिल्ली क्राइम ब्रांच सब लोगों को कि प्लीज़ आप ज़रा इसके केस के अंदर घुसिए ना। तो देखिए ना, आप ज़रा बीजेपी के लीडर्स को जाकर हम तो बीजेपी हेडक्वार्टर्स गए थे, तो बीजेपी हेडक्वार्टर में सब सुनील बंसल करके बहुत बड़े लीडर हैं, बीएल तलोच करके बहुत लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं। उनके कुछ पीआर का पूरा वो देखते हैं, बोले हमारे लिए कुछ भी नहीं है ये। बीएल संतोष होंगे। बीएल संतोष। हम्म तो उन्होंने बोला नहीं हमारे बीजेपी में ये कुछ भी नहीं है, हम्म सबको बेवकूफ बनाई जा रही है। अभी 4-5 दिन पहले भी देखा, मैं बीजेपी की बेटी हूँ। अबे कौन कौन है तेरा बीजेपी में, कौन है तेरा एजेंट, हम्म कौन है जो इसको डाल रहा है? अभी मोदी जी सब पर थोड़ी आंख रखेंगे, वो प्रगति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, यहाँ वॉर चल रही है, किसी से बात कर रहे हैं और टॉप लेवल पे, लेकिन ये नीचे वाले लेवल पे कुछ हैं करप्ट, हर जगह होते हैं। तो कुछ करप्ट लोग हैं जो बोलते हैं भाई इसके पास बोलने का टैलेंट है, आप आगे बढ़ो, हम्म आप आगे बढ़ो, हम बढ़ाते हैं ना, अरे हम मिलाते हैं ना, टेंशन मत लीजिए, अरे मैडम बैठ जाइए, हम मिलाते हैं, हमने कनेक्ट करवाने वाले बहुत एजेंट्स होते हैं ना। अरे डोंट वरी नेहा जी, आपका काम हो जाएगा। हाँ जी संतोष जी, नेहा जी आएंगे। तो इतने होते हैं ना मीडिएटर, तो इसको 4 मिले हुए हैं, भड़ कहना नहीं चाहता हूँ वो गंदा वर्ड, इसको मिले हुए हैं इसको लोग जो उसको बढ़ा रहे हैं आगे। वेरी बैड ना। क्लीन पॉलिटिक्स हो ना, आप एक अच्छे बैकग्राउंड वाले हो, है ना? अगर आपका अच्छा बैकग्राउंड नहीं है तो मैं भी बदला हूँ लाइफ में, तो आप भी बदलिए और फिर एक नई जीवन शुरू कीजिए, लेकिन सबको बेवकूफ तो मत बनाइए ना। आपका पहला पति जिंदा है, आकर बोल दीजिए ना, आपने 3 शादी, लाओ मेरे 4 पति लाओ, कहाँ है मेरे 5 पति, लाओ ना। एक इंटरव्यू में इतनी गंदी गलीज औरत है, एक इंटरव्यू में बोलती है संदीप अग्रवाल ने बोला है मुझे अपनी डिग्री दिखाओ। हाँ, अगर उसको यकीन नहीं होगा कि मैं लड़की हूं तो क्या मैं उसको पजामा खोल के बताऊंगी? कौन बात करता है ऐसे? कोई एडवोकेट बात करती है क्या ऐसे? कि कोई जीबी रोड है ना यहाँ पर मेरे जी 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 जीबी रोड, बॉम्बे में ग्रांट रोड, वहां पर क्या बोलते हैं, दिल्ली में कलकत्ता में सोनागाची, वहां की मेरे ख्याल से वहां की प्रोस्टिट्यूट भी थोड़ा बेटर बात करती होंगी। ऐसे तो बात कर, तो इसके मुंह कौन लगे, कौन लगे इसके मुंह? बोले चलो इसको भोंकने दो भाई, भोंकने दो, चलो ठीक है। हमें तो नहीं, मुंह क्या मतलब, देखना भी नहीं भैया वो, वो सब ये सब नकली मामला पूरा। आज भी अभी देखिए आप, आज आप नकली बता रहे हैं, पहले तो आपको अरे बहुत नेहा पसंद तो थी। हम अंधे हो गए ना, हम्म हम अंधे हो गए ना। अभी भी देखिए मैंने 1-2 इंटरव्यू ऐसे ऐसे करती होती है, वो टेंशन में है वो। अभी कुछ इंटरव्यू में वो कोई बोल रही थी, आते जाते लोग भेजते रहते, मैं थोड़ी ढूंढता हूँ उसको, कोई मुझे इनबॉक्स में भेज देता है मैसेंजर में। तो बोल रही है मुंबई पुलिस मेरे को सिक्योरिटी नहीं दे रही है, मैं स्टार प्रचारक रह चुकी हूँ किनके, देवेंद्र फडणवीस के साथ बिहार इलेक्शन में स्टार प्रचारक थी, मैं स्टार ओरेटर थी, मुंबई पुलिस को मलाइका अरोरा खान कुत्ते लेकर जा रही है, उसको देना सिक्योरिटी मेरे को। डेस्परेट हो गई है वो, क्योंकि कहीं न कहीं प्रशासन वाले समझ गए भाई इसको अकेला छोड़े, ये कुछ अलग ही है, ये कुछ अजीब ही है। इसका जो सनातन का सारा मुखौटा है वो उतर रहा है और लोग जान रहे हैं। फिर भी इसके 4-5 जो राक्षस वफ़ादार हैं उसके आजू-बाजू दिखते हैं, है ना? मुझे कोई टेंशन नहीं है भाई बॉम्बे। आपने भी नाजिया की एक्टिंग उतारी है, उनका ये भी कहना है कि आप उनके बच्चे की भी एक्टिंग उतारते थे। अरे आपने पिछले इंटरव्यू में से एक छोटा-सा यार, अगर आपके भी बेबी आएगा ना, वो आएगा ऐसे-ऐसे करे तो मैं उसकी भी कॉपी कर दूँगा यार। ये भाई बैठे हैं कैमरा के बीच में, इनकी भी कॉपी कर दूँगा। अब बाहर वो जेंटलमैन मिले मैं उनकी भी, मेरा तो काम है ऑब्ज़र्व करना ना। वो मैंने देखा था वो इंटरव्यू, क्या है कुछ कॉपी, मतलब नॉर्मली बात की थी।
इतना कॉपी करता, कुछ भी बात का पतंगड़। अरे ये बात करने वाली है कौन? क्रिमिनल है, सारी भारत भूमि को बेवकूफ बना रही है ना। ये लॉयर है, अभी 4-5 महीने में चाहे डिग्री आ जाएगी विदाउट अटेंडेंस, सब खिला पिला के। एक ही वीडियो की होती, वो वीडियो क्या, वीडियो तो आदमी इंसान औरत तब होती है जब पति मरता है ना, इसको तो पति जिंदा है। लेकिन कौन आएगा, कौन इसके मुंह लगेगा? सब अपना सेटल हो गया, उनकी भी बीवी बीवी होगी तो रोकती होंगी उनको, मत जाओ मत पड़ो इस लफड़े में। कौन जाता है इस सारे लफड़ों में? ये बात बताइए, जिससे आप प्यार करते थे, एक वक्त पे तो प्यार था ना। अरे लेकिन वो लगा कुछ और था, नहीं थी ना, प्यार तो किसी और से होता, फिर धीरे धीरे परतें निकली ना। उसके बारे में इस तरह से बात करना लगता है आपको कि ठीक है, या वो भी इस तरह से बात करती हैं? तो क्या मतलब ये जो एक पर्सनल रिलेशन था आप लोगों का, उसको सार्वजनिक करना क्या सही था क्या? अरे पर्सनल था ही कहाँ, मिलने से पहले इन्होंने हमारी एंगेजमेंट अनाउंस कर दी। सारा तो सोशल मीडिया रिलेशनशिप तो था, बेवकूफ रिलेशनशिप था हमारा ये। बिना मुझसे पूछे वो एंगेजमेंट अनाउंस कर दी, बिना मिले। उसको लगा यार ये तो सारी बातों का भरोसा कर रहा है मेरी। एसपी मेरे बैग उठाते हैं, मतलब जो दबाव इसने बनाया, कमिश्नर को बोल दिया मैंने। हाँ पता चल गया उनको, ये मैसेजेस जो जा रहे हैं, लाइव पे बैठ रहा है बनियान वाला। हाँ ये ना इसकी माँ की परवरिश, माँ मेरी माँ के बारे में क्या क्या बोला है इसने यार। क्या गंदी औरत है। जानती है, आप मेरी माँ से कभी मिलेंगे ना, आप ऑटोमेटिकली झुक के उनके चरण छू लेंगे। मेरी माँ एक मूरत है, देवी की मूरत है, लेकिन इसके अंदर कुछ है। मैंने अपने ही चैनल पर डाले भी हैं। इसने जो सचिन प्रसाद की माँ को जो गालियां दी हैं, मैं सोच भी नहीं सकता वो गालियां आपकी माइक पर देने की। इसको माँ ना, जो हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड है, उसकी माँ के प्रति कुछ गंदा है। माँ एक पवित्र रिश्ता होता है। ये चाहे जितने भी पवित्र मुखौटे पहन ले, अंदर तो ये अपवित्र ही है ना। तो माँ जैसी एक भगवान देवी के अगेंस्ट ऐसी राक्षसनी का ना जलजला फूटेगा ही फूटेगा। मैंने देख लिया, मेरे केस में भी देख लिया और सचिन प्रसाद के केस में भी देख लिया। आप तो माँ को पवित्र बता रहे हो, कह रहे माँ के सामने सब चीजें होती थी, हाँ सोचिए, लड़कियां आती बोलने थी, के लिए तो वही बोलने के लिए बोल दिया और लोगों ने चरस मिली। गांजा सब होता था। हाँ मेरी माँ मनाती थी मेरे लिए। पागल औरत है यार, इसकी क्या बातें सुनते हैं। तो इसमें कुछ तो ये राक्षसनी में पावर है कि लोग ना इसकी बातों में आ जाते हैं। मैं भी आ गया ना, लेकिन थोड़ी भक्ति बढ़ी, थोड़ा ध्यान बढ़ा, फिर बोला बाबा मैं कहाँ फंस रहा हूँ यार, ये तो मुझे ब्लू ब्लू पानी दिख रहा है समुद्र का, ये तो दलदल है। तो वो निकला वहम। और चलिए आप कम से कम निकल गए, ये एक बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, भले ही 4 महीने लगे, वो निंद्रा वाला जो समय था, उससे जब बिल्कुल नारायण ने कृपा कर नारायण जी ली। जब जागे, बिल्कुल तो आप भी जाग गए। बिल्कुल, बहुत और बड़ी कृपा हो गई। हाँ चलिए, आप निकले इन सब चीजों से और एक बार फिर से हमारे पॉडकास्ट में आए, क्योंकि जनता चाहती थी, आम लोग चाहते थे, और वो लोग चाहते थे जिन्होंने आपके पॉडकास्ट को इतना ज्यादा देखा कि मतलब लाखों लोगों तक पहुंचा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लोग देखेंगे, इतना उन्होंने प्यार दिया। वो लोग चाहते थे कि आप दोबारा से आए, इसलिए आज आप यहाँ पर दोबारा से हैं और भी। ऑफर्स में नेहा, मैं आपकी समय को, आप जेन्युइन लगते हो। हाँ मैं एक बहन वाली वाइब आती है आपसे, तो मैं आपके साथ ही बैठ के बातें करूंगा। हाँ तो नहीं जाना है यहाँ, सत्य को उजागर होना है, ईश्वर की कृपा होगी इस पॉड। ये सत्य जितना भी हमने बात किया 100% फैक्ट बात की है, कोई नकली फिल्मी बात नहीं। ये और लोगों तक पहुंचेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत you. धन्यवाद, आप हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आए। और इसी के साथ इस कड़क बेधड़क ऑफिशियल में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक बहुत ही बेहतर शख्सियत लेकर, और बात होगी कड़क, सवाल होंगे बेधड़क, और जवाब भी होना चाहिए पुनीत जी की तरह बेधड़क ही। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।